will put their newly acquired knowledge to test and build out solutions to industry oriented problem statements. A little bit about today's event. This will be a talk by Aman Bhaiya, followed by a question and answer session where some of you will get an opportunity to ask your questions to the speaker live. Those who are joining in via YouTube, please note that some of your questions will be taken too. So do make sure to post your questions when the Q&A session begins. Also, please note that you will have to be subscribed to our YouTube channel in order to chat and interact with us. And okay, moving on to today's speaker's introduction. So I don't really have to do this, but then just for formality's sake. Our speaker for today is Mr. Aman Dhattarwal, who is fondly known to all of us as Aman Bhaiya. He's an entrepreneur, a YouTuber. इतना थोड़ी ना, शुरुआत करते हैं सीधा सेशन के साथ, ठीक है? और जनाब आई होप सारे लोग बढ़िया कर रहे होंगे और बहुत अच्छा लगता अगर एकदम ऑफलाइन सेमिनार हो पाता, पर ठीक है, कोरोना है तो इस बार ऑनलाइन से हम काम चलाएंगे। और यूजुअली सेशन काफी लंबे होते हैं, 4-4.5 घंटे के, पर डरना मत, मैं आज कम में कर दूंगा। मुझे पता है ऑनलाइन में सहने में काफी दिक्कत होती है, ऑलरेडी लेक्चर चल रहे हैं जिंदगी में, ठीक है? तो क्या बात करें, मैं कुछ बस अपने पिछले 7 साल की चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, राइट? और आई होप 2-4 चीजें ऐसी दे पाऊं। 80% तो देखो हम ऑलरेडी जानते हैं, हमारे पापा भी हमें जब डांटते हैं या कोई बड़ा आके कुछ बताता है तो 80% हाँ ठीक है, पता है इतना तो मेरे को। और मैं कोशिश करूंगा वो 15-20% जो हो वो आज मैं आपको कुछ एडिशनल नया दे पाऊं। तो जनाब 2019 के अंदर मेरा आप ही की तरह कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, और कॉलेज मतलब सीधा एकदम बॉलीवुड के उस टाइम याद आता था, पैंट जीन्स पहन के जाएंगे, राइट? स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, कॉलेज में अपने अच्छे कपड़े पहनेंगे, और अब घर वालों से दूर हॉस्टल लाइफ जिएंगे। हॉस्टल लाइफ तो उनके एकदम 3 इडियट्स दिमाग में घूमने लग जाता था कि मस्ती करेंगे। और अभी कोरोना पेंडेमिक है, मैं आपके ज्यादा मरहम पे नमक मिर्च नहीं डालूंगा, सब घर पे हो मुझे पता है। 2019 में मैं काफी यार शाय टाइप हम बच्चे थे, तो अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि थोड़ा सा बोलना सीखना होगा, ठीक है? तो डे 1 पे हम जा रहे हैं वहां पे दिमाग के साथ कि यार बोलना नहीं आता अमन दत्तरवाल आपको, तुम्हें बोलना सीखना है जाके। तो जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको सीज करने की कोशिश करी, चाहे सीनियर आए जैसे डे 1 पे। अब आदत से मजबूर मैं कॉलेज के फर्स्ट बेंच पे बैठ गया था, ठीक है? और सीनियर ने आके पूछा कि क्लास का सीआर कौन बनेगा। मैंने हाथ एकदम से ऊपर खड़ा कर दिया और फिर पीछे मुड़ के देखा तो किसी ने हाथ कर नहीं रखा था। मैंने कहा ओहो, एकमात्र हम। उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम बना देते हैं। उनके जाने के बाद पूछता हूँ कि यार ये सीआर होता क्या है अपने दोस्त से, तो बोलता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मैंने कहा अच्छा, मॉनिटर बना के चले गए। मैंने कहा ये भी बढ़िया है। और पहले दिन जब सीनियर्स आते हैं ना यार, तो बहुत कूल लगते हैं। उनको थोड़ा ड्रेसिंग सेंस भी हमसे अच्छा होता है, हम सोचते हैं यार ये है बढ़िया चीज। वो फिर फ्रेशर्स पार्टी वगैरह भी बताते हैं, और वहां से जर्नी शुरुआत हुई थी। 2019 में यूट्यूब जैसा कुछ ज्यादा ऐसे फेमस नहीं था कुछ। यूट्यूब अपने आप में एज अ प्लेटफॉर्म भी ज्यादा लोग नहीं देखते थे। थोड़ा सा टिकटॉक की तरह आप देख सकते हो, राइट? जब हम कंटेंट भी बनाते थे तो दोस्त अरे यार क्या बना रहे हो। मैंने यूट्यूब इसलिए शुरू किया था क्योंकि किसी ने कहा था कि शीशे में बोलने से आपकी स्पीकिंग स्किल्स ठीक होती हैं, या फिर कैमरा में बोल के खुद को देख लो। जैसे आप किसी गंदे एक्टर की एक्टिंग पकड़ लेते हो ना, यार एक्टिंग गंदी कर रहा है, उसी प्रकार से जब आप अपना खुद वीडियो देखोगे तो आपको समझ जाए यार अच्छे से बोल नहीं रहा और मैं ये गलतियां करता हूँ बोलते वक्त। तो उस हिसाब से मेरे फेवरेट यूट्यूबर था जैद अली खान। कुछ कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, आप भी जाके देखना, पुराने 2017-18 के, बढ़िया लगेंगे आपको। मैंने कहा यार हमसे कॉमेडी तो होगी नहीं, हम 12th पास करके आए हैं, 12th एग्जाम के बारे में कुछ बता देते हैं। फिर वहां से धीरे धीरे डालते डालते कुछ थोड़ा रिस्पॉन्स आया, पर कभी भी दिमाग में ये थॉट तो आया ही नहीं था कि इसको एज अ करियर बनाएंगे, ठीक है? तो जनाब 2019 से 2021 की तरफ हम बढ़ना स्टार्ट हुए। स्पॉन्टी रखूंगा यार, देखो ठीक है इसे, और कोशिश करता हूँ इसे लगभग अराउंड में 1 घंटे के अराउंड में खत्म कर दूं, और उसके बाद आपका कुछ सेमिनार्स वगैरह हो जाएं। थोड़ी सी गति भी मैं बढ़ा देता हूँ, जैसे कि आपको बोर वगैरह जाना हो रही हो। आज अगर हम जनाब बात करें, कुछ सपने देखो। एक बार एक और क्रिएटर है, अगर आपने नाम सुना हो, प्राजक्ता कोहली, तो वो सदगुरु से मिलने गई, और सदगुरु ने जाते जाते बोलते आई होप कि तुम्हारे सपने कभी पूरे ना हो, ठीक है? तो प्राजक्ता पूछती है यार ऐसा क्यों चाहते हो मेरे लिए इतना बुरा?
तो सदगुरु बोलते काश तुम्हें वो मिले जो तुमने सपने भी नहीं लिए। बोले हो। तो यूट्यूब भी एक ऐसी सी चीज थी, या सोशल मीडिया, या अपने आप में एक स्पीकर होना। आज ये 84th सेमिनार है मेरा, टचवुड। और आज किसी ने 12th क्लास में मुझे बोल दिया होता ना कि क्लास के सामने जाके कुछ बोलना है, तो मेरे पैर कांपते थे। मैं कहता इससे अच्छा 4थे फ्लोर से कूद जाए, वो बेटर है। तो सिमिलरली आपके लिए भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें प्लान हो सकती हैं आने वाले समय में, जो अभी आपने सोची भी ना हो कि यार मैं इस डायरेक्शन में जाने वाला हूँ। 5 से 7 साल लगते हैं किसी भी चीज को बिल्ड करने में। जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता। चाहे आप कोडिंग कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लॉयर बनना चाहते हो, चाहे आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, चाहे आप झाड़ू पोछा लगाना चाहते हो, पर फिर इस प्रकार का लगाओ कि अर्बन क्लैप नाम की एक कंपनी आपकी बन जाए। ठीक है, और फिर आप उसको स्केल हर चीज में आप जनाब कर सकते हो। आप आर्टिस्ट हो तो बहुत अच्छे बनो, आप क्रिएटर हो तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करो। आप जो काम करते हो वो आपकी ब्रांड होगी, और उसमें 6-7 साल लगते हैं अपने आप को पॉलिश करने में। गिटार यार हम पहली बार जैसे बजाना सीखेंगे, या कोई भी आप सिंगिंग सुर लगाने की सोचना गिटार के लिए, तो फिर भी 7-8 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कुछ AR रहमान वगैरह का गाना पकड़ना और कोशिश करना सुर लगाने की, तो पहले दिन तो बहुत खराब लगेगा, महीने भर तक भी बहुत खराब लगेगा, 3-4 महीने में लगेंगे, तब जाके थोड़ा सा हम बैठना स्टार्ट करेंगे, और 5-6 साल में हम काफी पॉलिश होते हैं। सेम अप्लाइज फॉर क्रिकेट, सेम अप्लाइज फॉर लॉन टेनिस, सेम अप्लाइज फॉर एनी अदर स्किल जो हमारे जिंदगी में आने वाली है। सिंपल प्रश्न जनाब ये पूछना है कि अक्षत यहाँ पे बैठा हुआ है, और अक्षत को मैं 5,000 रुपए क्यों दूं? तो अक्षत कहेगा मेरे पास ये स्किल है, इसलिए मुझे 5,000 रुपए दो। नेक्स्ट प्रश्न अपने आप से पूछो कि मैं अक्षत को 50,000 रुपए क्यों दूं? तो अक्षत कहेगा मेरे पास ये स्किल है, और इस स्किल में मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस और मैं अच्छा हूं, इसलिए मेरे को 50,000 दो। फिर अक्षत पूछेगा मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए। मैं कहूँ क्यों? क्योंकि मेरे पास इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस है, और आपको यहाँ पे आस पड़ोस के मेरे शहर में मेरे से बेहतरीन व्यक्ति नहीं मिलेगा। फिर अक्षत कहेगा जी मेरे को तो महीने के 50 लाख रुपए चाहिए। मैं कहूँ क्यों? तो अक्षत कहेगा मेरे पूरे स्टेट में आपको मेरे से बेहतर व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको ये काम करके दे सकता है। फिर अक्षत कहेगा मेरे को तो महीने का 5 करोड़ चाहिए। हम बोलेंगे क्यों? तो बोलेगा इंडिया लेवल पे आपको मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कि ये स्किल आपको मेरे से बेहतर कर सके। तो हम कहेंगे यार हाँ बात तो सही है, राइट। तो इसलिए पान मसाले वाली भी जो कंपनी होती है ना, वो देख लेती है सबसे बड़ा एक्टर कौन है, अच्छा इसको हम कुछ भी देंगे, कोई भी होगा, अच्छा इस फील्ड में सबसे बड़ा कौन व्यक्ति है, इसके पास हम जा रहे होंगे। और ये एक रिसर्च बेस्ड फैक्ट है। लॉयर यार ऐसे भी होते हैं जिनको आपने देखा होगा केस नहीं मिलता, 5-10 हज़ार रुपए का भी कोर्ट के बाहर होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो कि एक सिर्फ मुंह दिखाई के आपसे 3 से 4 लाख रुपए ले लेंगे 15 मिनट से 1 घंटे के सेशन के। तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, आप उसमें कितने बेहतरीन हो, ये है। अब दूसरी चीज के ऊपर आते हैं जनाब, और वो ये है जो मैं समझा हूं कि हर समय में ना कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ब्रह्मास्त्र आते हैं, राइट। हर टाइम के ना कुछ यूनिक USPs आते हैं, ये मेरा मानना है। जैसे अ, अगर हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, एक जमाना था जब कोल एक USP था, भाई जो कोल का धंधा कर रहा है, या जिसके पास फैक्ट्रियां जिसने खोल रखी हैं, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है। फिर वो टाइम आया कि जनाब जिसको इंटरनेट की थोड़ी नॉलेज है वो थोड़ा बड़ा व्यक्ति है। फिर जिसको सोशल मीडिया की थोड़ी नॉलेज है वो बड़ा व्यक्ति है। फिर जिसको अपने ऐप और वेबसाइट बनाने आते हैं, सोशल मीडिया चलाना आता है, वो एक ठीक ठाक व्यक्ति है। अब थोड़ा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप वो वाला सारा कल्चर आ रहा है। तो जनाब आपको ये देखना है कि क्या वो आपने यूएसपीज अपने लिए इंटीग्रेट कर रखी हैं, अपने काम के साथ आप कैसे जोड़ते हो। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, चाय बहुत लोग बनाते हैं, राइट, पर कुछ चाय वाले होंगे जिनका नाम आपको पता होगा, चाहे आपने उनकी चाय ना पी हो, हाँ या ना। इसमें एक चाय सुट्टा बार है, अगर आपने नाम सुना हो तो, राइट। एक MBA चाय वाला है। ये दोनों के दोनों आज के दिन चायोस से ज्यादा फेमस हो रखे हैं, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि आपने चाय चाय चायोस की पी हो, पर आपने नाम इनका ज्यादा सुना है, राइट। तो यहाँ पे अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्या कर रखी है वो भी महत्व आज के दिन देना शुरुआत हो गया है, समझ रहे हो। मेरा अभी रिसेंटली एक दोस्त था, तो IIT बॉम्बे में था, लगभग 1 साल जूनियर है। तुम कहा कि यार मैंने कोई वीडियो देखा था। मैंने कहा यार तू मेरे वीडियो देखता है मेरा दोस्त? बोले यार ऐसे ऐसे देख रहा था, एक दिन आ गया था। बोले मैंने 40 लाख उसके बाद देखने के बाद निवेश किए क्रिप्टो के अंदर, और वो उसके कुछ कितने 10-12 करोड़ हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार मैंने 1 साल स्टडी किया और मैंने ऐसा ऐसा कुछ किया, मैं मुंबई में घर लेने की सोच रहा हूँ। मुंबई में घर लेना अपने आप में ट्रॉफी होती है, सबसे महंगा शहर है एक तरह से इंडिया का, अगर आपको। तो ये था मौका,
ठीक है, जिसने 2019-20 में अपना कर लिया, ठीक है, वो अपना थोड़ा ज्यादा पैसा कमा गया। इसी प्रकार से अभी कोरोना हिट हुई थी, तो आपने अगर जो लोग थोड़े बहुत निफ्टी इंडेक्स पॉइंट्स वगैरह को अगर ट्रैक करते हो, तो 2020 में एकदम से डिप आया था, बहुत प्यारा डिप आया था स्टॉक मार्केट में, याद आ रहा है? एकदम से बोल रहे थे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, हो क्या हो गया, मार्केट डूब गया। जब जितना बड़ा डिप आया उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो शेयर पहले 100 रुपए का था, अब वो 50 रुपए का मिल रहा है। अब ऐसा तो है नहीं वो 50 रुपए का रहेगा हमेशा, उसको वापस 100 पे आना ही है। तो जनाब वहां पे बल्क में जिसने खरीदा, उसको एकदम से डबल प्राइस मिल गया अपना, राइट। तो अगर मैंने उस टाइम 100 रुपए लगाए थे, तो आज के दिन वो 200 रुपए हो रखे। तो ये आपने लमसम अमाउंट एकदम से डाला। अब इसके लिए कितनी नॉलेज चाहिए होती है? मेरे को लगता है किसी के पास अगर मात्र 5-6 घंटे का भी किसी ने स्टॉक मार्केट पे कोई कोर्स पढ़ रखा है, आजकल सोशल मीडिया पे इतनी चीजें अवेलेबल हैं, वार्सिटी पढ़ रखी है आपको, अगर कुछ लोगों को पता हो, गूगल पे जाके खुद अपना पढ़ सकते हो, पीडीएफ्स हैं ये काफी सारी। तो आई गेस कि काफी सारी नॉलेज उसके पास है। और अब किसी के पास 100 रुपए हो सकते हैं, किसी के पास 1000 हो सकते हैं, किसी पे 10,000, अकॉर्डिंगली आपने निवेश कर दिया। होता क्या है यार, ये चीज मेरे को मेरे एक मेंटर ने सिखाई थी कि अमन, जैसी मार्केट डिप करता है ना, उस टाइम मेजोरिटी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यार जो मेरे पास पैसा बचा हुआ है, अब मैं इससे अपना आगे का सिक्योर कर लूं, मेरे को अपना 5-6 महीना साल चलाना है, विच इज ट्रू। और जिसने अपना थोड़ा सा सेव कर रखा है, या इनकम जिसकी थोड़ी सी ज्यादा है, समझ रहे हो, बेसिकली जो रिच कैटेगरी में आता है, वो उसी टाइम इन्फ्यूज करके और रिच हो जाता है। तो कोई अच्छी चीज नहीं है, पर ये है। अभी आपके ऊपर है, आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हो, हाँ या ना? तो हम ये चीज समझे। अ, अ, और आगे किस प्रकार से बढ़ा जाए। करियर और लाइफ पार्टनर, ये दो ऐसे डिसीजन होने वाले हैं जो कि आपको स्वयं लेने हैं। मैं काफी बार वीडियो में भी बोलता हूँ, राइट। अब यहाँ पे वामसी प्रणव है जैसे, ठीक है। अब हो सकता है वामसी प्रणव को आ, आ, एक नेहा पसंद आ गई कॉलेज के अंदर। अब फर्स्ट ईयर है भाई, अभी ऑनलाइन चैट वगैरह स्टार्ट हुई, फिर कॉलेज जाता है, फिर यार अरे यार ये तो बात करनी चाहिए। अब अगर वामसी सोचे नहीं जी, मैं तो पहले पेरेंट्स से परमिशन लूंगा, और पेरेंट्स कह रहे हैं कि 4 साल बाद पहले जॉब वॉब कर लो, उसके बाद पूछना, ठीक है। और वामसी कह रहे हैं कि यार मैं तो एनआईटी वरंगल में भी हूँ, प्लेसमेंट मेरा हो जाएगा, जॉब का इतना चिंता नहीं है, मैं पढ़ लूंगा, हो जाएगा, आज तक इतनी मेहनत करी है, प्लेसमेंट तो मैं ले लूंगा, पर यार नेहा भी इंपॉर्टेंट है साथ में। तो क्या करेगा वो, जाके आस्क आउट करेगा, है ना? 1 हफ्ता ले लेगा प्लान करने में, 2 हफ्ता ले लेगा, 1 महीना दिमाग में सोच लेगा, दोस्त के माध्यम से, नहीं तो डायरेक्ट जाके करना जरूरी है। अदरवाइज नेहा कोई और ले जाएगा, परिमल कहेगा मैं भी तो बैठा हूँ, ऐसी थोड़ी ना बात है, नेहा तो मुझे भी पसंद है। तो वही चीज करियर के साथ है, राइट। अगर आप ये वेट कर रहे हो कि यार मेरे पेरेंट्स मुझे मना कर रहे हैं इसलिए मैं ये चीज नहीं करना चाहता, तब तो वो कोई और ले जाएगा। तो ये चीज जनाब ध्यान रखना। और चाहे आप अपना खुद का प्रोडक्ट बनाओ नहीं बनाओ, या आप जो भी आप काम करते हो, क्या मैथ्स में जेई एडवांस या मेंस के क्वेश्चन पहली बार में हो जाते थे? बिल्कुल नहीं होते थे। पहले तो एक टीचर बैठ के पढ़ाता था बहुत टाइम तक, उस चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज करना पड़ता था, फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स देते थे, वो नहीं होते थे, फिर उनको सॉल्यूशन देख देख के समझते थे, फिर एक्सरसाइज सॉल्यूशन, फिर गलतियां हो जाती थी, फिर पेपरों के अंदर फिर गलतियां हो जाती थी। सेम अगर आप अपना स्टार्टअप या वेंचर करना स्टार्ट जा रहे हो, तो बहुत सारी गलतियां होंगी। अब आप स्मार्ट कैसे हो सकते हो? आप इस प्रकार से स्मार्ट हो सकते हो, एक ऐसे व्यक्ति से बात कर लो, जैसे वामसी क्या करेगा, वामसी अपने बड़े भैया के पास जाएगा, बड़े भैया पिटाई कर सकते हैं, तो हो सकता है किसी ठीक व्यक्ति के पास जाए, हाँ, जिसकी शादी वादी हो रखी है, और जिसकी शुरुआत में वही वाइफ गर्लफ्रेंड भी थी, तो वो कुछ अच्छी टिप्स दे देगा कि यार इन चीजों का ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना। आपको अपना किसी पर्टिकुलर डोमेन में स्टार्टअप शुरू करना है, तो उस पर्टिकुलर डोमेन में जो ऑलरेडी आपसे 4-5 साल आगे है, उससे जाके पूछ लो कि यार मुझे बता दो। उसकी 15 मिनट 20 मिनट भी आपके सालों बचा सकती हैं, हाँ या ना? हो सकता है वो पहले आते ही बोले यार तेरा प्रोडक्ट है ना सुनने में तो अच्छा लग रहा है, अब ऐसा कर पहले 100 पोटेंशियल कस्टमर से जाके फीडबैक ले ले कि उन्हें चाहिए भी, राइट। और जब आपने फीडबैक लिया तो पता चला कि किसी को तो चाहिए नहीं था, मैं तो मन में ही खुश हो रखा था, तो आपके कितने साल महीने बचा दिए उसने एक बार से, हाँ या ना? ऐसा ही एक किस्सा मैं बताता हूँ। एक बार कुछ दिल्ली में बहुत खराब इंसिडेंट हुआ था किसी वुमेन के साथ, और काफी सारे मोर्चे वगैरह वो चीज निकले थे। तो वहां पे मेरे दिमाग में आया कि ये आज से 2-3 साल पहले की बात है कि वुमेन की भी कोई ट्रेनिंग अकेडमी होनी चाहिए जहाँ पे सेल्फ डिफेंस वगैरह सिखाया जाए। जब भी ऐसा कोई केस होता था, न्यूज चैनल क्या करते थे, एक किसी कराटे वाले व्यक्ति को लेके आते थे,
और बताते थे देखो ऐसे डिफेंस करना चाहिए। अब वीडियो में डिफेंस देख के सीखना रियल लाइफ में इम्प्लाई नहीं होता, राइट। और अगर आगे से 3 लोग आ रहे हैं तो डिफेंस नहीं, फिर भागने की स्पीड होनी चाहिए कि मैं भाग कितनी तेज सकती हूँ, हाँ या ना, क्योंकि आप सबसे तो नहीं युद्ध कर सकते। तो हमने सोचा क्या इस प्रकार की अकेडमीज बनाई जाए जहाँ पे लोग आएंगे और ट्रैवलिंग वगैरह भी देखा जाएगा, उनके घर से पिक कर लिया जाएगा, शाम को फीमेल ट्रेनर्स होंगी, वही उनको ट्रेन कर देंगी बच्चियों को, और वापस उनके घर उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जाके, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, इसको हम कोई पिछड़ा इलाका भी नहीं बोलेंगे, और दिल्ली में भी मैं साउथ दिल्ली में गया जो कि थोड़ा और पोश माना जाता है। मैं पहले घर में गया, ठीक है, और मैंने ये चीज़ पिच करी। उन्होंने कहा ना भाई हमारा, हम अपनी बेटियां ना बेचते। तो मैंने कहा अच्छा क्यों, क्या? बोले ना भाई। फिर एक और में गया तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे रीजन ऐसे कि बॉडी बन जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, उन्हें लगा कि बॉडी बन जाएगी सेल्फ डिफेंस से किसी को। फिर मैं जब निकलता हूँ, पैसे वैसे कुछ नहीं बताए, पहले ही मना कर देंगे। और कुछ के अगर मान लो अंदर बेटी के साथ बेटा भी है तो खुद ही पूछ लेंगे कि अच्छा यार ये लड़का है, इसके लिए करा दोगे? मैंने कहा पैसे तो पूछ लो पहले, करा तो देंगे। तो लड़के के लिए पैसे पूछ ही नहीं रहे। डिफरेंस समझ में आया? और ये पोस्ट सोसाइटी में भी है। जब से आप टच करते हो तो आपको पता चला मन में बहुत अच्छा लग रहा था। काफी सारे लोग उतने उत्सुक नहीं है उस चीज के लिए काफी जगह पे। तो इसी प्रकार से आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को टच करना चाहिए, राइट। हो सकता है कभी कभी टाइमिंग ठीक नहीं होती, जैसे यूट्यूब अपने आप में पहला प्लेटफॉर्म नहीं था जो वीडियो सर्विसेज लेके आया था। इससे उनके पास फर्स्ट कम का एडवांटेज कम रह गया। फिर गूगल बाबा ने इनको एक्वायर कर लिया तो पैसे वैसे की भी कमी नहीं थी, तो इन्होंने अच्छे से एक्सपैंड कर लिया, राइट। तो टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी चीज जो जनाब मैं क्या ही शेयर करें, साथ साथ में यार कुछ Q&A सेशन वगैरह रख लें, क्योंकि आप जो प्रश्न पूछोगे ना वो काफियों का होगा, और उसका जवाब देते देते है ना काफी चीजें अपने आप आंसर हो जाती हैं, वरना मैं तो कुछ भी उठाता रहूंगा इधर उधर की सारी चीजें, राइट। अभी तक समराइज कर सकते हैं, तब तक आप चाहे कमेंट में आप बता दो, और फिर दिव्य आप मुझे बता देना कौन सा क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है। पहला, करियर और रिलेशनशिप, ये दो आपके खुद के पर्सनल डिसीजन होने चाहिए। दूसरी चीज हम सीखे, एक काम पकड़ो पर उस एक काम में आप जितने अच्छे होगे कॉलेज लेवल पे, ठीक है, फिर अपने आस पड़ोस के, फिर आपका भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, उतना आपका आमदनी बढ़ता जाएगा, राइट। दूसरा हम ये सीखे। तीसरा क्या सीखे, मैं खुद ही भूल गया क्या क्या बताया था। कैन वी आस्क क्वेश्चन यार? हाँ हाँ अनुष्का, पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप यहाँ पर। सर मैं ऐसे ही पूछ सकती हूँ वर्बली? ओहो अच्छा, हाँ 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 पूछ लो। सर तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हम कोई भी स्टेप आगे ले इन एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ भी अपना स्टार्ट करें, तो उसके पहले का क्या बैक एंड रिसर्च हमें करना ज़रूरी है, जिससे हम एक थोड़ा स्मार्ट मूव करें, ना कि ब्लंटली कुछ भी करना स्टार्ट कर दें? मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप रिसर्च कर लो गूगल पे जाके अबाउट स्टार्टअप्स, राइट। और मैं क्या बोलूँ जनाब, ये वही है, मैं हर एक बार जब भी कोई स्टार्टअप का क्वेश्चन मिलता है मैं उसे पर्सनल रिलेशनशिप से कंपेयर करके देखता हूँ कि अगर मुझे नेहा से बात करनी है या नहीं करनी, तो मैं क्या क्या सवाल अपने आप से पूछूंगा। मैं दोबारा आस पड़ोस के दोस्तों से पूछ लूंगा अच्छा यार नेहा कैसी है, या मेरा खुद का जो जजमेंट है वो मैं देख लूंगा। बाकी यार एक चीज होती है कि उस बिजनेस में आपको घुसना चाहिए जिसकी आपको नफ्स नफ्स वाकिफ हो, जिसके सीजन आपको नफ्स नफ्स वाकिफ हो। पर यार हर कोई अपना बचपन से पैदा होता है तब से तो सीख के आता नहीं, तो काफियों की नब्ज हमें पता करनी पड़ती हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एडवांटेज है, आपके पापा मम्मी किसी चीज में काम करते थे, या फिर आपके ने खुद वो समहाउ 1-2 साल चीज कर रखी है, तो उस चीज को आप प्रेफर कर सकते हो। अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो जनाब आप जीरो से स्टार्ट करोगे, और शुरुआत में बस ये ध्यान रखना कोई ऐसा व्यक्ति जो 4-5 साल ऑलरेडी उस चीज में आगे है उससे आप गाइडेंस ले सको, तो वो आपका एक तरह से मेंटर बन जाएगा, कुछ कुछ चीजें आपको बता पाएगा। उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मार्केट को स्टडी करो, जो भी आपका पोटेंशियल कस्टमर है वही आपको जनाब बिजनेस करना सिखाएगा, वही आपको चीजें कैसे मॉडिफाई करनी है वो सिखाएगा। जो पहला आइडिया होता है ना वो फाइनल आइडिया नहीं होता। पहला आइडिया तो इतनी बार आइट्रेट होगा, इतनी बार आइट्रेट होगा, इतनी बार आइट्रेट होगा कि आपको लगेगा कि जनाब एग्जीक्यूशन तो कुछ और ही हुआ है। मैं पता नहीं कुछ ब्रांड्स भी देख रहा था अभी, मुझे याद भी नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, स्टारबक्स। तो स्टारबक्स पहले कॉफी बेचता नहीं था, कॉफी की मशीन बेचता था। अब देखो उसका आइडिया बेचारे का कितना आइटरेट हो गया, कॉफी मशीन से सीधा कॉफी। तो उसी प्रकार से आपका भी आइडिया काफी बार जनाब आइटरेट हो रहा होगा। किस प्रकार से? आप जितना फीडबैक लेते जाओगे, जितना फीडबैक लिया उसको अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट करते जाएं।
कुछ मेंटर्स आप रख सकते हो, अपने स्ट्रेंथ्स देख लो आपकी क्या क्या हैं, और बस फिर शुरुआत कर दी जाती है, राइट। लोग ही आपको बताएंगे। अब जैसे दो मॉडल, आप बूटस्ट्रैप उसको आगे लेके जाना चाहते हो तो आप क्या बूटस्ट्रैप लेके जा पाओगे? आपके पास क्या स्ट्रेंथ है? या आप उसको फंडिंग के दम पे उसको आगे लेके जाना चाहते हो? अब फंडिंग लेके जानी है तो किस प्रकार के इन्वेस्टर्स आपके बोर्ड में होने चाहिए? ऐसे इन्वेस्टर हों जो कि यार आपको आगे तक लेके जा पाए। पता चला आपने किसी सीमेंट वाले से पैसे ले लिया और वो 1 साल 2 साल बाद कह रहा है नहीं जी इतने पैसे लगाए थे अब तो मन वापस चाहिए, और आप कह रहे हो नहीं अभी तो आगे और ग्रोथ आएगी। तो आपने किस साइज का इन्वेस्टर लिया है और वो कितने सालों तक आपको सपोर्ट कर सकता है? क्या वो आपके और कॉन्टैक्ट्स दिला सकता है? क्या उसके खुद के नाम में इतना दम है कि उसको देख के और इन्वेस्टर्स पुल इन हो रहे हैं? पैसे के अलावा और क्या क्या वो आपको सपोर्ट दे पा रहा है? ये हो गया आपका फंडिंग वाला डोमेन। अगर आप बूटस्ट्रैप करना चाहते हो तो क्या आपके पास यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि जनाब आपके पास इतना प्रॉफिट हमेशा रहेगा कि आप उसे स्लोली स्लोली ग्रो कर पाओ? तो मतलब ये एक उत्तर में बताने वाली चीज नहीं है, पर मैंने कुछ कुछ पॉइंटर्स आपको बताने की कोशिश करी। हैव अ मेंटर जो आपको थोड़ा सा गाइड कर पाए। जरूरी नहीं है वो व्यक्ति हो, कभी कभी किताबें भी आपका मेंटर हो जाती हैं, कोई टेड टॉक भी आपका मेंटर हो सकता है, कोई पॉडकास्ट भी आपका मेंटर हो सकता है, और व्यक्तित्व तौर पे मिले वो सबसे बेहतरीन चीज है, राइट। और बाकी आपका Bhaiya, we have वो फिर over 300 people watching from YouTube, so we are taking हाँ हाँ questions हाँ from there also. हाँ हाँ ठीक बात है। Spurti asks, Bhaiya, in this online mode, how do we be productive and take advantage of online college? ऑनलाइन कॉलेज का देखो, एग्जाम में तो मैं नहीं कह रहा, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, पर बाकी कॉलेज के बच्चे बहुत चीटिंग करते हैं तो वो तो इस प्रकार से निकल रहे हैं, ठीक है। और ये इतना ज्यादा अच्छा समय है, किसी को अपनी कैट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है कैट कर सकता है, गेट करनी है गेट कर सकता है, यूपीएससी करना है यूपीएससी कर सकता है, ट्रैवल टाइम, सारा टाइम, इधर उधर का टाइम, खाना मम्मी दे देती है, सारा समय अभी आपके पास बच रहा है। मात्र 1-2 महीने और है फिर तो कॉलेज खुल जाएंगे आपके। और अगर आपको अपना प्लेसमेंट्स का पढ़ना है तो प्लेसमेंट, इतना तो आप समझ गए होगे कि कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है वो प्लेसमेंट में नहीं आती, और जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो उतना अच्छा समझ में भी नहीं आता। 10 में से 2 प्रोफेसर अच्छे लगते हैं जो मैंने यूजुअली देखा है, राइट। तो आप भी इसलिए पढ़ोगे अपने इंजीनियरिंग के अंदर 40 सब्जेक्ट क्योंकि अच्छी सीजीपीए लानी है। तो उसके अलावा अब जो भी आपका उद्देश्य है उस पे आप अपना एनर्जी लगाओ। मेरा मानना ये है अगर सीजीपीए अच्छी रखनी है तो आप एनआईटी वाले हो, आप पे तो अप्लाई होगा ही। 3 महीने आपको अपने कॉलेज के देने, 9 महीने बच जाएंगे। एक एक महीना दो एंड सेमेस्टर एग्जाम्स को, ठीक है, और 15-15 दिन दो मिड सेमेस्टर एग्जाम्स को। चलो टॉप करना है 1 महीना फालतू और ले लो, 4 महीने ले लो, और अच्छा पढ़ना है 4.5 महीने ले लो, 5 ले लो, उसके बाद भी 7 महीने आपके फ्री बच गए, राइट। 2 महीने का समर ब्रेक हो गया, लगभग महीने भर का विंटर ब्रेक हो गया, सैटरडे संडे ऑफ, सैटरडे संडे ऑफ ही होते होंगे आपके भी। हाँ, तो इस प्रकार की छुट्टियां ये तो हैं जो 24 घंटे हम काम कर सकते हैं, और फिर कॉलेज भी आपको पता है कितना आपको टाइम बच ही जाता होगा। तो लगभग मिनिमम से मिनिमम 7 महीने आपके पास कुछ भी कर और एक्स्ट्रा करने के लिए। ये समय मेडिकल वालों को नहीं मिलता, ये समय प्राइवेट कॉलेजेस में और कम होता है। तो वहाँ फॉर्चुनेट रहो कि आपकी 11वीं 12वीं की मेहनत अब काम आ रही है आपको, और अपना साइड में हसल आप निकाल लो। Good evening, Bhaiya. This is Harshvardhan from Mechanical Engineering. हम्म Bhaiya, so it's definitely obvious that at the initial stages of implementing your idea of YouTube or whatever your startup idea was, you may not get the outcomes or responses that you expect. You might feel giving up on the way. So how did you convince yourself to continue? Like, how did you motivate yourself in that journey, and what steps did you take up to maintain that tempo? अरे यार, नेहा के लिए मोटिवेट करना पड़ता है क्या? मैं हमेशा करियर को रिलेशनशिप से कंपेयर करके ही बताऊंगा और उत्तर वैसा सा ही होगा। अगर नेहा के लिए मोटिवेट करना पड़ रहा है तो फिर तो यार कैसे चलेगा है? इसको इस प्रकार से समझो, मेरे को जितना फीडबैक आया है कि मान लो अगर आप 2 महीने 3 महीने कोडिंग करते हो, शुरुआत में हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रही, पर 3 महीने बाद आपका एक दोस्त आता है हर्ष आपके पास, और वो आपसे डाउट पूछता है और आप उसका कोडिंग का डाउट क्लियर कर देते हो, तो कहेगा यार भाई हर्ष तू तो यार फोड़ेगा यार, है प्लेसमेंट में तू फोड़ेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट गूगल। तो आपको अप्रिशिएशन मिल गया, अरे वाह चौड़े हो गए, बढ़िया। फिर एक और दोस्त आया आपके पास, यज्ञ आया, उसने डाउट पूछा, आपने सॉल्व कर दिया, अरे यार जी हर्ष तू तो बढ़िया फोड़ेगा यार, इसने पूरा रट रखा है। तेरे को पता है यार इस हर्ष ने ना इतना इतना पढ़ रखा है, ट्रीज ग्राफ सारे रट के बैठा है, सारे क्वेश्चन। तो आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। तो अब क्या है, आप अपनी तरफ से 10-15-20 मिनट या फिर सैटरडे संडे को 1-1 2-2 घंटा एक्स्ट्रा उस चीज को देना स्टार्ट करोगे, और वो स्किल को आप स्ट्रेंथन करते जाते हो। सबसे ज्यादा आदमी जो भूखा होता है वो अप्रिशिएशन का होता है। सबसे ज्यादा आदमी भूखा जिंदगी में
एप्रिसिएशन का। पैसे से भी ज्यादा भूखा आदमी एप्रिसिएशन का होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे तारीफ मिले। कभी मम्मी के खाने की तारीफ करना, ओ हो, जिसकी तारीफ करी वो रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी में भी हम यूं ही करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का काम अच्छा लगता है तो उसे उसी दिन अप्रिशिएट करते हैं। जो चीज अप्रिशिएट करोगे वो रिपीट होगी, तो अगले दिन भी वो व्यक्ति अरे यार बढ़िया है। तो ये चीज तो जब मैंने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे, देखो पहले दिन तो कोई भी चीज उतनी समझ नहीं आएगी अगर हम कोई भी करियर प्रोफेशनल चीज की बात करें जैसे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे कमेंट्स में मुझे फीडबैक मिलते थे, और सही बताऊं तो थर्ड ईयर के अंदर मैंने कुछ स्टूडियोज बनाने स्टार्ट किए थे, क्योंकि यूट्यूब की जो आमदनी थी वो कॉलेज प्लेसमेंट्स के सामने तो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रही थी। और वहां से मैं गया तो था टीचरों को हायर करने के लिए, जिससे कि कुछ हम 2-3 हज़ार रुपए के कोर्स बना पाए, पर मेरी उम्र देख के 19-20 साल की वो 40 साल के टीचर है, हम IIT दिल्ली गए ये क्या, तो वो उतना ट्रस्ट नहीं, पर वो मेरे से स्टूडियो बनवा लेते थे और मुझसे ऑनलाइन स्पेस के बारे में सीख लेते थे। तो हुआ क्या, स्पेस के बारे में ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है, मैं भी उनसे 4 चीजें सीख के आया। पर एक एक स्टूडियो बनाने में आपका काफी पैसा लगता है, और उधर का जो मार्जिन था, चाहे अगर कैमरा है, अब हो सकता है वो लाख का हो, पर चांदनी चौक में 80,000 का मिलता हो तो 20,000 आपके बच गए। अगर आप कॉस्टिक फॉर्म देखोगे अमेजोन पे तो वहां दिखाएगा एक शीट 3,500 की, पर करोल बाग जाओगे तो 600 रुपए की मिलेगी। तो इस प्रकार से आपके मार्जिन बच जाते हैं, प्लस आप लेबर लगाते हो। वहां गया बीकानेर, उधर से उन्होंने भगा दिया। फिर फरीदाबाद एक गया, उधर मैंने 14 स्टूडियो बनाए, उन्होंने भी मेरे को डिच कर दिया कि नहीं यार आपके साथ कोर्स नहीं बनाएंगे, पर पैसा तो मिला मुझे, और उस पैसे से फिर मैं आगे समहाउ और चल पाया। तो चलते जाओ, कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी आएंगी। मतलब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ये नहीं सोच सकता था कि थर्ड ईयर में मैं स्टूडियो बनाऊंगा, मतलब वो तो है ही नहीं, राइट। पर पेरेंट्स को नहीं पता था कि मैं बीकानेर गया या फरीदाबाद गया, ये भी है इसमें, ठीक है। जैसे पेरेंट्स को नहीं पता होता कि नेहा है, तो बिल्कुल सेम सेम चलता रहेगा। तो एक बार मैं एक पॉडकास्ट भी देख रहा था, तो क्रेड फाउंडर हैं कुणाल जी, उन्होंने ये कहा स्टार्टअप इज लाइक कि आपको इतना नशा चढ़ रखा है कि आप भागते हो, आप दीवार में भिड़ते हो, बम, फिर आपको बढ़िया लगता है, अरे वाह मजा आ गया, अब मैं दोबारा जाके भिड़ूंगा, दम, फिर आपको मजा आ गया, अरे वाह फिर मैं दोबारा जाके भिड़ूंगा, दम। तो आप हर फेलियर से सीखते जाते हो, और आप में इतनी है कि मैं नहीं, और आगे चलते जाना है, और आगे चलते जाना है। फिर आपको कुछ चीजें हैं जो कि सिखाएंगे बिजनेस को, स्पेशली बूटस्ट्रैप मॉडल में कैसे सरवाइव करके रखना है, वो अपने आप में एक अलग क्लास है कि बड़े अजीब अजीब से हैं पर बड़े अच्छे फंडे हैं। सबसे पहले युद्ध जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, युद्ध जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। और बिजनेस में युद्ध 1 साल का नहीं होता, डेकेड्स का होता है। तो पता चला आपके पास पैसे हैं और आप इसी साल एक्सपैंड होना चाहते हो, पर अगर वो चीज वर्क नहीं करी तो आपके पास इतना कैपिटल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए कि यार अगर एकदम कोरोना आ गया, एकदम मंदी आ गई, तब भी मैं अपने बिजनेस को 2 साल चला सकता हूँ। ये बिल गेट्स कहते हैं यार मैं इतना पैसा अपने पास रिजर्व रखता हूँ कि मैं अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को 2 साल तक सैलरी दे दूं, राइट। तो उसी प्रकार से सरवाइव करना जरूरी है, युद्ध तो बाद में जीता जाएगा। पहला लेसन तो ये कि आपके पास पैसे हो तब भी खर्च मत करो, राइट, अपने पास रखो। दूसरा जो लेसन मैं ये सीखा कि मेरे पास कॉलेज निकलते मैंने गाड़ी सी ले ली थी जो ड्रीम कार होती है, हर आजकल तो रील वील भी बहुत चलती हैं, बढ़िया गाना लगा देंगे पीछे से और एक कलर ग्रेडिंग करके हर गाड़ी को और सुंदर निकाल के, तो मैंने ले ली। और फिर उस पे रात को ना कॉलोनी के कुत्ते चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, स्क्रैच आ जाते हैं और बड़ा दर्द होता है उस टाइम। तो उसके शीशे पे एक पे क्रैक आ गए, जब बदलवाने गए तो उन्होंने कहा इतने लाख का खर्चा आएगा। मैंने इतने लाख का खर्चा आएगा, अच्छा। फिर समझ में आया इसको बेचेंगे ना यार, उतने में तो एक स्टार्टअप फंड हो सकता है। तो तब से लेके अब तक एक स्विफ्ट चलाता हूँ 2.5 लाख रुपए की, राइट। और इतनी खुशी होती है, लोग बोलते हैं कि फॉर्च्यूनर में बैठ के हमें डर नहीं लगता, मैं कहता हूँ फॉर्च्यूनर वाले को मुझसे डर लग सकता है, क्योंकि मेरी वाली कितनी स्क्रैच लग जाए मुझे डर नहीं लगता। तो एक बार घर से निकल रहे थे तो पापा ने अपनी गाड़ी ऑन करी, गियर में थी और मुझे बिठा दी। तो मैंने बगल में बैठा था, मैंने पूछा, देखा यार देख बम्पर नीचे तो नहीं टच हो रहा है ना, बस ये देख ले, स्क्रैच व्रैच की चिंता नहीं है। बैठे, मैंने देखा, उसने कहा हाँ बम्पर नीचे, चल दिया आगे। आप अगर पड़ोसियों को खुश करने के लिए खर्चे करने लग गए, अक्षत, बालाजी, जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हो, आप एक समय आएगा दिन में 10-10 घंटे काम करोगे, आप में से सबको करना पड़ेगा, बच ही नहीं सकते, ठीक है। स्पेशली अपनी 20s के अंदर तो करना पड़ेगा, इच्छा से करो ना इच्छा से, वो मर्जी आपकी है। 10 घंटे आप काम करोगे, 10 घंटे के बदले में आपको कुछ पैसा मिलता है, आपके टाइम के बदले में आपको कैपिटल मिल रहा है,
और उस कैपिटल से आपने एक ऐसी चीज खरीद ली, ठीक है, उन लोगों को दिखाने के लिए जो कि आपसे जेलस होंगे उन चीजों को देख के। अरे हाँ या ना, एक बड़ी गाड़ी लगाओ, सबसे पहले पड़ोसी जलेगा और उसके बाद आपके कजिन्स जल जाएंगे। ऐसे काम क्यों करने हैं? और आपको वो गाड़ी खुद 2 महीने बाद पुरानी लगने लग जाएगी कि यार देख लिए सारे फीचर। अब अच्छा, ये बड़ी गाड़ी तो पार्क करने में भी दिक्कत होती है यार। चीज समझ में आ रही है आपको? तो वहां पे आपको स्मार्ट रहना है, ना कि शो ऑफ करना है। अभी जिंदगी शुरू हुई है, 21, 22, 23, वो जाती 80 तक है, बाद में कर लेंगे, राइट। और वहां पे फिर कुछ थंब रूल होते हैं। अगर आपके पास, मैं इसको क्वार्टर रूल बोलता हूँ, अलग अलग लेवल है। देखो, कुछ लोग बोलते हैं अपना 20% सेव करना चाहिए, कुछ बोलते हैं 25% सेव करना चाहिए। मेरा है कि क्वार्टर रूल, ये अगर ये एक पन्ना है तो मैं अगर ये मेरी कंप्लीट पैसा है, बीच में से भी नहीं फटा, तो इसका आधा का करीब जो है वो तो मैं साइड में रख दूंगा, और जो फिर बचेगा उसमें से भी मैं आधा और रख दूंगा। अब ये जो मेरे पास क्वार्टर बचा, इससे मेरे को अपने सारे खर्चे चलाने हैं। इससे भी स्ट्रिक्ट रूल ये है कि जनाब, अगर आप 100 रुपए कमाते हो, ठीक है, वो जितना आपका लेवल बढ़ता जाएगा उतना आप स्टिक लगा पाओगे, तो उसका 10% के अंदर अगर कोई चीज आप एक्सपेंसेस में लगा सकते हो, मान लो घर हो गया, गाड़ी हो गया, अगर आपके टोटल जो सेविंग्स है उसके 10% से वो छोटा है, तभी आप उस चीज को लो, ठीक है। तो एक तरह से अगर आपको 1 करोड़ की मर्सिडीज खरीदनी है तो आप तभी लोगे जब आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ आफ्टर टैक्सेस होंगे। टैक्स के बाद वो 7 बचता है, तो फिर 70 लाख की ले सकते हो। एक रूल ये हो गया। फिर एक किताब में लिखा था कि भैया रिचनेस की डेफिनेशन क्या है, तो उसने और उसको स्ट्रिक्ट कर दिया था कि जिस दिन आप का जो ब्याज इंटरेस्ट आता है, का जो इंटरेस्ट है उस पर आपकी डेली लाइफ चलने लग जाए, उस दिन आप अमीर हो। समझ में आया? बेसिकली पैसिव इनकम, बेसिकली जो भी आपका पैसा है उस पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, कि आपने 100 रुपए लगाए और स्टॉक मार्केट आपको 12 रुपए 13 रुपए दे रहा है निफ्टी के अंदर, ठीक है, या आपको कहीं से किराया मिल रहा है, जो भी आपने इधर उधर बैंक में एफडी कराई, बॉन्ड कराई, जो भी आपको थोड़ा बहुत मिल रहा है, उसका भी अगर इंटरेस्ट लिया जाए, मतलब और जाओ उसमें, अगर आपका लाइफस्टाइल चल रहा है तो आप अमीर कहलाते हो। तो ये आपकी इच्छा है आप कौन से में। शुरुआत में जनाब सेव करना इज मोर डिफिकल्ट, ठीक है, सेव करना जरूरी है, ठीक है। जब मैं अपने कॉलेज के 3rd 4th ईयर में था और पैसे उतने नहीं कमाता था, तो ये जो 2.5 लाख की जो गाड़ी है ना, ये मेरे पास मैंने कॉलेज के 3rd 4th ईयर से ही अपने साथ रखी थी। और एसी नहीं चलाते थे। अब एसी से कुछ नहीं होता, वो है भी थोड़ा मिडिल क्लास मेंटालिटी ही थी, ठीक है। तो एसी नहीं चलाते थे जिससे कि पेट्रोल का खर्चा कम हो, ऐसा नहीं है पैसा नहीं कमाते थे, पर खर्च नहीं करना चाहते थे। लगभग आप ये समझो कॉलेज के बाद भी, जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था, काफी ठीक ठाक गाड़ी पे पैसा लगा दिया था, पर समझ में आ गया था गाड़ी एक ऐसा होता है, मेरे अंदर था कि मैं लूं उस चीज को। पर लगभग आप ये अभी तक भी अगर 1 साल पहले की हम बात करें, तो मेरा जो बेड है वो मेरे ऑफिस के अंदर था। 2019-20 हमारा गराज चलता था, और उस गराज को अगर आप खोलोगे तो उसके अंदर फिर ऑफिस स्टूडियो होता था। तो एक कमरा होता था, एडिटर आता था, गराज खोलता था, मैं नीचे सो रहा होता था, फिर मुझे उठाता था, और भाई अकॉस्टिक फॉर्म पड़े होते थे, उन्हीं को बेड हम बना लेते थे। उसी गराज के अंदर लगभग 12 लोगों की कैपेसिटी तक हम पहुंचे बूटस्ट्रैप मॉडल में। और आज मैं सोचता हूँ कि उस कमरे में मैंने 12 लोग बैठाए कैसे, तो मुझे खुद नहीं समझ आता कि हम 3-4 टेबल लगाते थे एकदम चिपक चिपका के, और जो टीम थी वो ऐसे कोई कमजोर लोगों की नहीं थी। उसमें सेंट स्टीफेंस के बच्चे थे, ठीक है, उसमें आईआईटी दिल्ली के बच्चे, दिल्ली में हैं तो एनएसआईटी, डीटीयू, आईआईटी दिल्ली, सेंट स्टीफेंस, ये सारे बच्चे साथ में बैठ के वो काम कर रहे होते थे। तो वो काम, वो दिन भी बहुत अच्छे से याद आते हैं कि किस प्रकार से उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया जाता था कि अपने बच्चे को इस गराज में भेज दो, ठीक है। तो आई गेस यही है, पैसा बचाओ, राइट, उसको सेव करो और इन्वेस्ट करो अच्छी चीज पे, और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप स्वयं होगे, ठीक है, कि किस प्रकार से उस इन्वेस्टमेंट से आप अपने आप को बेहतर। तो मैं भूल गया क्वेश्चन क्या था, कोई और क्वेश्चन पूछ लूंगा, बस आंसर दिए जा रहे हैं। भैया I have a question that am I audible भैया? हाँ सुन तो सारे रहो। हाँ भैया, मेरा नाम आशुतोष यादव है, हम ट्रिपल ई से हूँ। मेरा ये पहले तो बहुत नर्वस फील हो रहा है, और दूसरा बात भैया कि आप जैसे यूट्यूबर्स को थैंक्स, मैंने अपना जेई का प्रिपरेशन यूट्यूब से ही किया है। और भैया मैं जब जेई के टाइम पे था तब मैंने सोचा था कि मेरे को कुछ स्टार्ट करना है कॉलेज लाइफ में,
लेकिन अब वही ऑनलाइन कॉलेज आ गया है और मैं ऐसे फैमिली से हूँ जिसका बैकग्राउंड बहुत तगड़ा नहीं है, तो मतलब कैसे मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैसे प्लानिंग करनी होगी? मतलब मैं समझा नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन है और घर में उतना कैपिटल नहीं है तो हम इसको कैसे शुरुआत करें, ये ऐसा ये पूछ हाँ रहे हो हाँ आप? अरे हाँ कुछ हाँ, वो तो Google स्टेट मैंने किया था, तो अराउंड 70-72% मिलियनेयर्स आर सेल्फ मेड। पहले तो ये भूल जाओ, जब तक घर वालों के पास पैसा नहीं होगा तब तक हम नहीं बनेंगे। देखो घर वाले दे रहे हैं 5-10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, तो ठीक है। बाकी आप जीरो से शुरुआत कर सकते हो आज के दिन। और कैसे करना है, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो गूगल पे पूछ लो। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो गूगल पे पूछ लो। आपको अगर वो कम लगता है तो उससे रिलेटेड टॉपिक पे किताब मिल जाएंगी आपको, आप उनको देख सकते हो। वो कम लगता है, पॉडकास्ट देख लो, टेड टॉक्स देख लो। अब तो मुझे लगता है शायद ही कोई टॉपिक बचा होगा जिस पे टेड टॉक नहीं है, सब पे है। तो वहां से आप सीखोगे। फिर ढूंढो लोग लिंक्डइन वगैरह पे या कोई सीनियर वगैरह जो कि आपको थोड़ा गाइड कर सके। फिर अगर आपको एक्सपोजर चाहिए तो उन लोगों के साथ फ्री में काम करने की कोशिश करो कि क्या पता मुझे चल जाए। और कभी कभी कोई भी एक्सपोजर देने वाला ना हो तो खुद हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल से सीखते जाओ। आपको दिल्ली से मनाली पहुंचना है, या अभी जैसे आप जहाँ अभी तो वारंगल में हो नहीं आप, ठीक है, तो अभी जो भी अपना दिल्ली मान लेते हैं, और दिल्ली से आपको मनाली पहुंचना है। अब कैसे भी पहुंचा जा सकता है, बस पकड़ो, गाड़ी पकड़ो, पैदल पकड़ो, पहुंच जाओगे। टाइम का कम ज्यादा हो सकता है। तो एक तो ये दिमाग में बिल्कुल एक्सक्यूज मत सोचना कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं है तो मैं तो इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। असली सीखोगे ही आप तब जब आपके पास पैसा नहीं होगा और उस चीज को चलाना आप सीख रहे होगे, राइट। शुरुआत में आपको सारे काम अगर जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, चाहे स्टूडियो का ले लें या चाहे हम सोशल मीडिया का ले लें। अगर किसी ने मुझे पहला चैनल बना बनाया दे दिया होता तो क्या मैं बचे हुए 7 चैनल बना पाता? बिल्कुल नहीं, मेरे को पता ही नहीं होता जीरो से स्टार्ट कैसे करना है इनको, राइट। तो वो चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको पता हो कि यार अच्छा शूट कैसे करना है, एक एक इक्विपमेंट का आपको नॉलेज होता है, माइक कौन से कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, कैमरा कहाँ पे कौन से इस्तेमाल करने हैं, लाइटिंग किस प्रकार से रहेगी, बजट में क्या चीज़ें रहेंगी, एडिटिंग किस प्रकार से करनी है, एनिमेशन किस प्रकार से लेके जानी है, किस टाइम पे कौन सी चीज़ बच्चों को देनी है, किस प्रकार से आपका ओरेशन रहना चाहिए, क्या शब्द कब बोलना है कब नहीं बोलना है। तो ये जब चीजें आपको खुद पता होंगी तो अब हमारा कोई भी टीचर जो हम हायर करते हैं उसका 25 to 35 डेज का ट्रेनिंग पीरियड होता है, जहाँ पे उन्हें सिर्फ बोलना सिखाया जाता है। सब्जेक्ट तो पता ही होता है उनका, तभी उनको हम हायर करते हैं। पर 25 से 35 दिन कौन सा शब्द कहाँ बोलना है, फर्स्ट 7 सेकंड्स कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट 1 मिनट में आपको किस प्रकार से अश्योरिटी, कॉन्फिडेंस, रिलायबिलिटी बच्चे को देना है, स्ट्रक्चर देखना है, राइट। और फिर आपको किस प्रकार से लेके जाना। तो अभी जैसे अगर आप वीडियो देखोगे कोई भी रैंडम जो चैनल पे हम लेक्चर डालते हैं तो फर्स्ट 6 मिनट्स आपके काफी अच्छे से एडिटेड होते हैं, उनमें स्टोरीज बताई जाएंगी, उसकी एप्लीकेशंस बताई जाएंगी, और उसके बाद फिर हम बैक टू ओल्ड स्कूल स्मार्ट बोर्ड्स पे जाते हैं जहाँ पे खड़ा होकर टीचर समझाता है पूरे लेक्चर। अच्छा मैं म्यूटेड था इतनी देर से? नहीं भैया, अभी जस्ट नहीं, अभी अभी हुआ है, अभी तुरंत हुआ, लाइक फ्यू अच्छा सेकंड्स अगो। ठीक, मैं सोचा लास्ट ओके। 30 सेकंड। तो अगर आप खुद अपनी उस चीज को जीरो से बूटस्ट्रैप करना चाहते हो तो एक पॉइंट पे आपको सारे काम खुद आने चाहिए। खुद मिठाई बनानी आती होगी तब नए हलवाई को बताओगे यार हमारी दुकान में इस प्रकार की मिठाई बिकती है, ऐसा देख लो, और आप उसका काम भी मॉनिटर कर पाओगे। फिर चीजों को डेलीगेट आप करना स्टार्ट कर सकते हो। जिसको डेलीगेट करो, अब अगर वीडियो एडिटर आए तो मेरे से बेहतरीन आए, वो जरूरी है, हाँ या ना। और फिर काफी सारे ऐसे रोल भी होंगे, जैसे कि मान लो अगर किसी को हायर करना है, तो अगर मैं अपने आप को 9 out of 10 देता हूँ और मुझे लगता है कि मेरा काफी टाइम इस जगह जा रहा है और मुझे ये काम बेहतर जगह पे लगाना चाहिए, तो हर बार आपको बेहतरीन व्यक्ति नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपके पास कैपिटल कम हो सकता है कुछ और कम हो, तो 7 out of 10 को भी अपना काम डेलीगेट कर दो कि यार तू देख ले, कोई बात नहीं, राइट। आपको वो काम करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हो। अगर दूध लेने भी आप जा रहे हो, ठीक है, खाना भी आप बना रहे हो, झाड़ू पोछा भी आप लगा रहे हो, तो पढ़ाई थोड़ा ना हो पाएगी, राइट। वहां पे हमें पता ही नहीं हमारी मम्मी ने कितने काम हमारे डेलीगेट कर दिए, राइट। तो उसी प्रकार से जब आप ऑर्गेनाइजेशन हम चलाते हैं, शुरुआत में झाड़ू पोछा मैगी सब आपने अपने खुद बनाओगे, काम भी खुद करोगे, पर जैसे जैसे कैपिटल, एक वीडियो बनाया था मैंने अभी 4-5 दिन पहले, 4 स्टेजेस ऑफ बिजनेस करके, राइट। स्टेज 1 जब आप 0 रुपीज कमा रहे हो, स्टेज 2 जब
आप 3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, बेसिकली 1000 रुपए घंटे की वैल्यू है दिन में, अगर 10 घंटे आपके वर्किंग आवर्स हैं तो। स्टेज 3 आता है जब आप का अराउंड 10 CR का रेवेन्यू, बेसिकली घंटे में 30,000 रुपए आप कमा रहे हो। और स्टेज 4 आपका आएगा जब आपका घंटे का 1.5 लाख रुपए का वर्थ है, तो आप 50 करोड़ का रेवेन्यू एंड अप जा रहे हो। तो स्टेज 1 तो 0, आप ही हो सब कुछ, कोई टीम साइज 1। स्टेज 2 3 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हो तो आप 2-3 लोग नीचे अपने हायर कर लो, जिससे कि आप अपना टाइम सिर्फ उस चीज में लगाओ जो कि 1000 रुपए का है, राइट। फिर आप धीरे धीरे आगे ये चीज एक्सेलरेट भी हो सकती है। ये मैंने बूटस्ट्रैप के हिसाब से बताई है। हो सकता है कोई भाई 6 महीने में इतनी फंडिंग उठा ले कि अपनी शुरुआत ही वो बहुत बढ़िया तरीके से 50 लोगों की टीम से करे, ठीक है, तो वो अलग जर्नी है, राइट। भैया आपने डेलीगेशन वाला पॉइंट जो बताया, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक जब आप भी स्टार्ट किए होंगे तो आपने भी कुछ काम डेलीगेट किए होंगे लोगों को, तो अरे ये जो प्रोसेस होता है, हाँ, तो इसको कैसे आप करते हो? लाइक मैं इतना शाई हूं, मैं किसी को काम डेलीगेट ही नहीं कर पाता। हाँ, वो होता है, हमें भी 4-5 साल लगे थे। तो फिर आपने कैसे वो रूल्स डिफाइन किए, या फिर जो कह सकते हो डिजायर्स एंड रिवार्ड्स जो आपके लाइक आप जिसको डेलीगेट कर रहे हो? बहुत नेचुरल हो जाएगा अपने आप नहीं चाहोगे तब भी करना पड़ेगा, अदरवाइज विल डाई। जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं अपने चैनल्स की खुद वीडियो एडिटिंग करता हूँ। इनफैक्ट आज भी अगर लेट हो गया है तो मैं अमन दत्तरवाल का तो हमेशा ही मेजॉरिटी केसेस में मैं ही करूँगा, अभी तक वो आदत नहीं छोड़ पाया हूँ मैं। और समटाइम्स इन केस ऑफ अपना कॉलेज ऑल्सो मैं उसको एडिट करता हूँ। पर अगर 8 चैनल है तो अपने आप छूट जाएगी, करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर एडिटिंग ही करोगे पूरे दिन, राइट। या फिर अगर फिजिक्स आपको पढ़ानी है और आपको लगता है कि आपका कुछ बच्चा होता है वो आपसे पढ़ना चाहता है, तो वहां पे आपको देखना होगा कि यार ठीक है, हो सकता है कि मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, और अगर मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो फिर मैं सिर्फ वही काम कर सकता हूँ, फिर कंपनी नहीं चला सकती। तो आपको अपने आप नेचुरली डेलीगेट करना पड़ेगा। एनिमेशन भूल जाओ, 30 लोग हमारे थे तभी हम नहीं कर पा रहे थे टाइम पे डिलीवरी, एक तो कहाँ से करोगे, नेचुरली डेलीगेशन आ जाएगा। और अगर बहुत सारे चैनल चलाने हैं तो आप अकेले 8 जगह बोल भी नहीं सकते हो, तो आपको नए लोग अपने साथ जोड़ने भी होंगे। तो डेलीगेशन नेचुरली आया, और जल्दी आना चाहिए था, आई वुड से, राइट। पर ठीक है, जो चीज आप, मैं फिर बहुत अच्छी चीज पता चली, अपना घंटे की एक वैल्यू ले लो, उससे सस्ते का अगर काम कर रहे हो तो पूछ लो क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरी MIT है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर वो नहीं है तो डेलीगेट करने का उपाय करना स्टार्ट करो। हैं क्या यार, मिडिल क्लास से हैं। कल एक वीडियो बनाया था मैंने कि मम्मी ने एक बार कहा था कि यार कुछ चटनी वगैरह हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि अभी अमन की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा खर्चा वर्चा हो रहा है। अब उस माइंडसेट से आप अपना एक अगर ऑफिस बॉय भी रखते हो ना, तो आपकी मम्मियां बीच में बहुत आएंगी, अरे ऑफिस बॉय क्यों कर रहे हैं, मैं ही करवा दूंगी ये तो। अब आप कंपनी चला रहे हो और आपकी मम्मी सबको चाय पिलाएं, अच्छी थोड़ी ना लगेंगी यार, है ना। और वो उस चीज को वैल्यू भी नहीं करेंगे, वो अच्छा भी नहीं लगता। तो वो एक बहुत फेज आता है प्यारा सा, और फिर आप कुछ लोगों से मिलते हो तो वो लोग बोलते भी हैं काफी कि, एक कोट याद आ रहा है मुझे ओयो के जो फाउंडर हैं, कि कभी कभी आपकी फैमिली है ना, स्टार्टअप अगर आप शेयर करोगे काफी खर्चे नहीं करने देगी। तो वो चीज आपको दूर रखना है, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास से आते हैं। बहुत प्यारी जर्नी है यार, बहुत कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। आप लीगल, अकाउंट्स, फाइनेंस, इसके बारे में बहुत ज्यादा सीखते हो, बहुत ज्यादा सीखते हो। मुझे लगता है उसका 1% भी हमें कॉलेज में नहीं सिखाया गया। कॉमर्स वालों को शायद सिखाया गया हो, हमें तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है साइंस वालों को, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत भैया, हाँ भैया मान लो कि एक आइडिया है, मान लो कि एक आइडिया है और उस पे हमें कॉन्फिडेंस है और अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार दीवार में जाके अड़ जाएंगे फिर आएंगे, पर और 100 घर तो नहीं गए पर 30-35 घर गए हैं, सबने कहा कि हाँ यार अगर मैं नहीं खरीदूंगा पर ये चीज तो बढ़िया है, लोग खरीद सकते हैं, है ना। पर अभी तक इसका कोई टेंजिबल आउटपुट नहीं आया, पता नहीं कि आगे जाके बेच पाऊंगा या नहीं, पता नहीं इस पे सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं। और दूसरी तरफ देख रहा हूँ कि यार इंटर्नशिप सीजन आ रहा है, प्लेसमेंट सीजन आ रहा है, NIT वारंगल में बैठे लाखों की प्लेसमेंट लगती है यार बच्चों की, कहीं मैं जिद पकड़ के तो नहीं बैठा था। तो इसमें कैसे डिसाइड करें और आपने कैसे डिसाइड करा? वहाँ मेरे पापा की एक एडवाइस मेरे को हमेशा काम आई। हमारे 11 भाई बहन हैं, सबको पापा ने सरकारी में टिका दिया, ठीक है। और पापा खुद भी गवर्नमेंट जॉब में पहले टीचर थे। और पापा थोड़े स्मार्ट टाइप के हैं, वो नहीं होते जिनको पढ़ने की आदत है, अभी भी लॉ की डिग्री करते रहते हैं, कभी कोई डिग्री करते रहते हैं। असली में जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, पापा उस कैटेगरी में थे। ऑल इंडिया रैंक 1 रह चुके हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। पर पापा का हमेशा गला शिकवा ये रह गया कि यार मैं गांव में था और मुझे पता ही नहीं था कि कुछ बड़ी UPSC जैसी जॉब्स भी होती हैं।
ठीक है, मुझे ये पता था टीचर बन सकते हैं क्योंकि गांव में कुछ टीचर थे, मुझे ये पता था सिपाही बन सकते हैं क्योंकि गांव में कुछ सिपाही थे, ठीक है, मुझे ये पता था थानदार बन सकते हैं तो मैं थानदार, इससे ज्यादा पता नहीं था। तो पापा कहते हैं एक तो 2 नावों में पैर रखोगे तो पैर फट जाएंगे। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो सकता है हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हो कि यार ये भी करनी है, कोडिंग भी करनी है, खुद का भी काम करना है, यूपीएससी भी करना है, 4-5 चीजें आपकी होंगी। पर जैसे जैसे सेकंड ईयर आएगा, थर्ड ईयर आएगा, तब तक आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन सी एक नाव है जिसमें मुझे बैठना है। अब ये जो आपने पूछा कि प्लेसमेंट आ रही है, अब क्या मैं उसी चीज को कंटिन्यू करता रहूं? बहुत सिंपल है। मान लो आपको लगता है कि आपकी प्लेसमेंट आपको 100 रुपए दिला सकती है। अब जो आप साइड हसल कर रहे हो, अगर आपने फर्स्ट ईयर से उसको शुरू किया है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप होती है, फोर्थ में प्लेसमेंट होता है, मैं ये अपना बता रहा हूँ। तो आप अपने आप से ये पूछ सकते हो, क्या मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ अभी, 20 रुपए कमा रहा हूँ, 30 रुपए कमा रहा हूँ, 40 रुपए कमा रहा हूँ, 50 रुपए? अगर आपको लगता है कि यार 80 रुपए तक मैं पहुंच गया हूँ, 100 रुपए मुझे मिल सकते हैं, 80 रुपए तक मैं पहुंच गया हूँ, तो अब इसको ड्रॉप किया जा सकता है। चीज समझ में आ रही है? तब अपनी प्लेसमेंट ड्रॉप की जा सकती है, क्योंकि अगर कॉलेज की पढ़ाई के साथ आप 80 ले गए तो फुल लगोगे तो इसको 80 से 100, 120 आप बाद में लेके जा सकते हो, वो फिर एक डिसेंट रिस्क है। पर अगर ऐसा है कि यार अभी 100 का है पर अभी मैं 0 भी नहीं कर रहा हूँ, 1-2 रुपया भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कॉलेज से 100 मिल सकता है पर मैं 1-2 भी नहीं कर रहा हूँ और फिर मैं इसको छोड़ दूं, ये हाई रिस्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोगों को कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, पर अब ये रिस्क हाई है क्योंकि आपने कुछ प्रोडक्ट भी शायद अभी तक नहीं बनाया होगा, कुछ रेवेन्यू भी अभी तक नहीं आया है। तो क्या कर सकते हैं? जॉब ले लो और जॉब के साथ भी साथ साथ में करते रहो। संडे तो फ्री देते ही हैं टेक में जाओगे तो, और सैटरडे भी देते हैं टेक वालों को तो, और थोड़ा थोड़ा और टाइम मिला उसमें आप उस चीज को परस्यू कर सकते हो। ऐसा थोड़ा ना जिन्होंने कॉलेज में कर लिया वही करते हैं। वो काफी तो अभी मैं वो पढ़ रहा था, नायका का भी निकला था, उनकी अगर आपको एज याद हो, अराउंड 50 की एज में उन्होंने निकाला। अब देखो कितना बड़ा आईपीओ निकाला है, राइट? Hi भैया hi hello Aman bhai, first of all really thank you for coming here. I didn't believe, I'm not believing that you are here speaking with us all. So you are really an inspiration for all of us. I'm also a kind of YouTube creator. Sometimes like we get negative comments, and also there will be sometimes moments where we get less reach. Due to this, we'll develop a kind of procrastination. So how to overcome that? अरे यार देखो, अगर आप सोशल मीडिया वर्ल्ड में आ रहे हो तो आपको गैंडे की चमड़ी देखो रखनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, आप बहुत छोटी छोटी चीजों पे हर्ट होना स्टार्ट हो जाओगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमें अभी दिन के अराउंड 35,000 कमेंट्स ऑन एवरेज पर डे मिलते हैं। आप भगवान जी की आरती सर्च करना और उसके नीचे कमेंट्स देख लेना एक बार जाके, तो एक रिलीजन वाले दूसरे के करते रहेंगे, दूसरे वाले तीसरे के करते रहेंगे। मतलब जब हनुमान जी सबको खुश नहीं कर पाए तो आप कहाँ से कर दोगे? माना आपके नाम में साईं, चरण जी में साईं है, पर फिर भी व्यक्ति है ना, आप सबको खुश नहीं कर पाओगे। तो उधर आपको ये देखना है कौन सा क्रिटिसिज्म है जो कि आप इम्प्रूव कर सकते हो, कि हाँ यार ये तो कमी है मेरे में, ये मेरे को बेहतर करना चाहिए, तो उसको तो बेहतर करो। और इतना अगर बोलिए, हाँ, तो ये बुरा मानना आपको कम करना पड़ेगा। ये हमें भी शुरुआत में बहुत बुरा लगता है, मेरे सभी टीचर्स को भी मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है। कभी कभी पता चला आपके आस पड़ोस के दोस्ती अच्छा वही आपको कमेंट कर देंगे। तो मैं तो यार बीच में भाई भी थोड़ा सा कुछ किडनैप हुआ था, तो किसी ने बोला कि ये तो जबरदस्ती का बहाना है, इससे व्यूअरशिप आती है। आप घर में चाहे आपकी मम्मी रो रही हो पर ये चीज मिलेगी आपको। फिर मैंने कि कोई कुछ कोरोना आया था तो एक बार बोला था कि बच्चों ने पूछा था कि एग्जाम पोस्टपोन करा दो। मैंने कहा मेरे बोलने से कौन पोस्टपोन करेगा, आप अपना पढ़ो कि मानो कि एग्जाम हो रहा है। तो फिर बहुत सारे अलग अलग कमेंट भी आते हैं आपके पास, यार इसके भाई को खो ही रहना चाहिए। हाँ भैया, फिर ड्यू टू दिस एंड व्हेनेवर वी गेट आप है ना, मतलब वो नॉर्मल है, इट्स वेरी नॉर्मल। आपको पॉजिटिव देखना है कि sometimes like we feel like procrastinating the things, like if you want to post a video today, like we'll just postpone that and that. So those things, how to overcome that? नेहा के साथ डेट पोस्टपोन करोगे तो कैसे चलेगा यार ऐसे थोड़ी ना। ये हो सकता है कि फॉर द टाइम बिंग आपका ध्यान दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर हो। जैसे हम कभी कभी कुछ चैनल्स पे फोकस करते हैं तो एक से हट जाता है, पर फिर वो नहीं हटना चाहिए। टेक्निकली आपको डेडिकेटेड तो लगना पड़ेगा यार। आप यूँ समझो आपका रेस्टोरेंट है या ढाबे की दुकान है, अब हफ्ते में 2 दिन ही खोलोगे तो कैसे चलेगी दुकान?
अब आपको मेरा मन नहीं कर रहा, तो मन तो किसी का ही नहीं करता, मन तो सबका खा के सोने का करता है, ठीक है। तो वो तो थोड़ा सा थैंक यू थैंक guys, it's hard to keep going when no one is appreciating for you. It's hard to keep going when no one is clapping for you. शुरुआत के दिन में उतना अप्रिशिएशन नहीं मिलता, तब सबसे मुश्किल है। जैसे 11th-12th में कोई तारीफ नहीं करता, जब तक अच्छी जगह एडमिशन ना हो जाए, सब ताना ही मारते हैं। होने के बाद लोग अप्रिशिएशन करते हैं। अरे देखते हो अर्नव अग्रवाल, उसका NIT वरंगल में हो गया, तुम काहे नहीं पढ़ते, तुम्हारे देखो ऊपर ही रहता था वो। तब अप्रिशिएशन मिलता है, तो लगता है यार अगर ये चीज कर ली तो अब मैं प्लेसमेंट भी फोड़ लूंगा। अच्छा प्लेसमेंट फोड़ ली तो अब मैं MBA भी अच्छी जगह से कर लूंगा, अगर गोल हुआ, या MS अच्छी जगह से कर लूंगा। फिर आप अकॉर्डिंगली अपना बनाते जाते हो। Sir, I'm Thank you, Abdullah. bhaiya. I'm from Triple third year. I'm a robotics enthusiast. मेरा सवाल थोड़ा सा अजीब है. Like I've been working with internships and everything. I make about 20 to 30K monthly. मैं गेम को अप करना चाहता हूँ. Like make more than 1 lakh per month. So apart from summer interns, what are the ways a student can do this? I don't want to wait until graduation फिर job लगेगी फिर लाखों कमाओगे. Like I don't want that. I want this. I know I do robotics very well. Do you know something? मेरे को लगता है यार गोल गलत है, सही बताऊं तो। लाख रुपए वो टारगेट करोगे, नहीं ऐसे नहीं। आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी स्किल है जिसमें मैं और बेहतर हो सकता हूँ। काम इतना बेहतरीन करो कि लोग लाख नहीं 5 लाख देने के लिए रेडी हों। आप यूं सोचोगे कि लाख रुपए कमाने के लिए मैं कौन सा काम करूं, तो वो गलत अप्रोच होगी। अप्रोच ये होनी चाहिए कि कौन सा काम में मैं इतना अच्छा अपने आप होता जाऊं। अगर जैसे काफी चीजें अपने आप है ना क्लिक होंगी यार, आपकी जर्नी में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो प्लान नहीं की थी। दोबारा बता देता हूँ, सोशल मीडिया भी जब स्टार्ट किया था पहले 6-7 महीने तो मोनेटाइजेशन ही ऑन नहीं की थी, क्योंकि जो मोटिवेशन था वो ये नहीं था कि वहां से कितने पैसे आएंगे। और मोनेटाइजेशन ऑन भी किया था तो साल भर तक, ठीक है, इंडिया का, और उस टाइम तो व्यूअरशिप भी बहुत कम आती थी। ऐसा होता था दिन का 10 रुपया 15 रुपया, वो कोई मोटिवेशन नहीं। आप तो फिर भी 1000 कमा रहे हो महीने के। मेरा तो पहला मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद भी 1.5 साल का पहला इनकम 14,000 रुपए का था। अगर आप पैसे को अपना गोल लेके भागोगे तो हो सकता है कि फिर वो अप्रोच मेरे लिए वर्क नहीं करी, और मैं जितने लोगों से मिला उनके लिए उतना वर्क नहीं किया। आपको ये होना चाहिए कि यार ये काम मैं बहुत सबसे बेहतरीन कर रहा हूँ, या कौन सी चीज है जो कि मैं सबसे अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ। मैं कोडर बनूं तो सबसे बेहतरीन बनूं, कॉलेज के ऊपर के 2-4 बंदों में बनूं तो सबसे अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी। मेरे कॉलेज में अभी भी मुझे याद है एक लड़का था, धर्मेश नाम था उसका, मेरा बैचमेट ही है, और आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट होती है अगस्त से, और वो सबसे समझदार व्यक्ति हमारा क्लास का, आप यूं बोल सकते हो। जो ऊपर के कॉलेज के 2-3 व्यक्ति होते हैं उनमें था। कोडिंग अच्छी, CGPA अच्छी, सारी चीज अच्छी। वो रिजेक्ट हो रहा है, कंपनी दर कंपनी रिजेक्ट हो रहा है। अडोबी ने रिजेक्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट ने रिजेक्ट किया, गोल्डमैन सैक्स ने रिजेक्ट किया, हर जगह वो रिजेक्ट होता जा रहा है। क्लास में किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे रिजेक्ट हो रहा है, पर उसने किसी भी छोटी कंपनी के लिए अप्लाई नहीं किया जिसका भी पैकेज 20-25 लाख से कम था। कोई वो छोटी नहीं है, इंडिया में एवरेज पैकेज 5.5 होता है, पर आप समझ रहे हो, ठीक है। वो सिर्फ टॉप को टारगेट कर रहा था। उसने किसी भी 20 लाख से नीचे वाली का नाम ही नहीं रजिस्टर किया। क्यों? क्योंकि उसे पता था अगर लग गई तो कॉलेज फिर मेरे को फ्रीज कर देगा कि अब दूसरी कंपनी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगस्त के बाद दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ धक धक कितना होता है यार, जॉब नहीं लगी, और आप सबसे समझदार हो। फरवरी फेब में उसके पास कंपनी आई हमारे पास, एक अटलाशियन 50 लाख का पैकेज, और शायद 1-2 बच्चे लेके गई थी, उसको उठा लिया। क्योंकि उसे इतना अपने ऊपर था कि मैं यार लूंगा, अच्छा लूंगा, यहाँ से नहीं हुआ तो मैं ऑफ कैंपस निकाल लूंगा। तो अगर आप बंदे बहुत तगड़े हो कि यार हाँ मेरी कोडिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो फिर आपको मिलना ही मिलना है ये पैकेज। हो सकता है लेट मिल जाए, उसको 5% का लक फैक्टर कहा जाता है, राइट, पर मिलेगा जरूर। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ये डिजाइनिंग स्कूल नहीं है मैं, पर तो सबसे बेहतरीन हूँ, ठीक है। मैं फैशन में हूँ, ये फैशन कॉलेज भी नहीं है, तो मैं सबसे बेहतरीन हूँ। मैं कोडिंग करना चाहता हूँ या जो भी मैं करना चाहता हूँ तो उसमें सबसे बेहतरीन हूँ। वो गोल है, पैसा अपने आप आएगा। ये तो 3 इडियट्स ने सिखा दिया था यार, पुराना कॉन्सेप्ट है, 2008 में आ गया था ये। जस्ट टू ऐड टू दैट भैया, मैं आपको मतलब मैं आपको स्कूल टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। तो जब मेरा CBSE एग्जाम था तो उससे तब आप जब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाले वीडियो बनाते थे, सो फॉर द लास्ट 4-5 years आई हैव बीन फॉलोइंग यू एज वेल। तो मतलब आई हैव मेरे लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस आपके बहुत सारे वीडियोस में जो
आपने जो शेयर किया उससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है. So for the I'm now in my final year of college. So for the last 2 years I've been working. So now I'm working in a startup leading a team of developers. So for me मेरे लिए अभी वो जो पहले जो था कि पहला सैलरी या फिर वो थिंग वो अब मतलब एक उस क्राइटेरिया को पार करके आया है लाइफ में कि अभी मतलब मंथली सैलरी एंड ऑल वो आता है, स्टेबल आता है. तो द थिंग इज आई हैव सीन माय ग्रोथ. लाइक आपको शायद पता भी नहीं होगा बट ऐसे बहुत बच्चे हैं इंडिया में जो आपके वीडियोस से ही उनके बहुत ग्रोथ हुआ है, उनके बहुत डिसीजंस इन्फ्लुएंस हुए हैं. तो मैं आपसे बहुत रिलेट करता हूँ. तो मेरा भी वही है कि तो मैं पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा था कि मतलब जॉब एक तरफ है और एक ग्रोथ एक तरफ है. तो जिस तरह से मैं आपसे रिलेट कर पाता हूँ, मैं किसी और यूट्यूबर से या फिर किसी इन्फ्लुएंसर से ऐसा रिलेट नहीं कर पाता हूँ. जैसे ग्रोथ आप फॉलो करते हो, जो आपकी प्रिंसिपल्स है वो मैं मतलब किसी और से रिलेट नहीं कर पाता हूँ. तो इन दैट केस मुझे अगर नॉट अबाउट मनी, नॉट अबाउट एनीथिंग, मुझे अगर आपके साथ जैसे आपका कोई भी वेंचर हो और आपके गाइडेंस में कोई भी काम हो, उसमें अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि उसमें मुझे इमेंस पर्सनल ग्रोथ होगा. इफ यू वांट मी टू डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, आई विल डू दैट एज वेल, बट आई वांट टू बी लाइक एनीथिंग अंडर यू बिकॉज दैट विल चेंज माय परसेप्शन इन लाइफ. यहाँ पहली बात तो बहुत मतलब ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ. इतना अब खाना डिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट. और मैं एक और चीज बताऊं, मेहनत आपकी थी. हम वीडियो तो यार लाखों बच्चे देखते हैं. आप में से कुछ चुनिंदा होते हैं जो कि मुझे भी नहीं पता आपने जितना बोला उतना दिया भी जा सकता है क्या एक वीडियो के माध्यम से. तो सबसे पहले तो थैंक यू. ये चीज़ हमें बहुत मोटिवेट करती है. और फिर आपको यार अपनी स्किल आप मुझे बताओ, टीम के साथ आप काम करना चाहते हो. हम तो उन्हीं लोगों को हायर करते हैं जो कि तो मैंने 2020 में मैंने स्टॉक किया था. तो उसके बाद से आई हैव बीन वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, फर्स्टली ऐप डेवलपर, नाउ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड नाउ आई एम लीडिंग अ टीम ऑफ डेवलपर्स इन अ स्टार्टअप इन बैंगलोर. ऐसा करो सोमल, careers@apnikasha.net पे आप अपना रेज्यूमे और नाम NIT वरंगल सोमल सब्जेक्ट के साथ भेज दो, ठीक है. careers@apnikasha.net, करियर्स में आगे S आएगा, ठीक है. ओके, तो उस पे आप और इट्स अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर मी. थैंक यू. अरे इतना we'll be taking some questions from YouTube now. So Google Meet, everyone who's here, please wait for some time. We'll take your questions after that. So Bhaiya, there is one question. Ki if you were 21 in 2022 at this time, what would you be doing right now as a college student? As a college student, मैं अरे यार मैं वापस अपने टाइम में जाना चाहूंगा. मुझे नहीं पता जो चीज मेरे टाइम में वर्क करी वो इस टाइम में करेंगे क्या, पर फिर भी चलो मैं आपके शो में एक बार स्टैंड करने का कोशिश करता हूँ. मैं शायद कुछ नहीं बदलना चाहूंगा जो किया उसमें. मेरे को अच्छा लगा. टचवुड, ये थोड़ा सा वैसा लग सकता है कि क्या भैया कुछ भी कैसे नहीं बदलोगे. मैं दोबारा वही चीज करूंगा, अपने कॉलेज को फुल जीना चाहूंगा मैं. मुझे लगता है कि वो मैंने एक बढ़िया काम किया कि मैं अपने सभी दोस्तों के साथ काफी इंटरेक्ट किया. एक बैलेंस होता है देखो यार, इन द सेंस कि कुछ जब हम मस्ती का मतलब होता है तो एक मस्ती का एक्सट्रीम ये होता है कि काफी आपके हॉस्टल रूम्स में ऐसे भी लोग होंगे जहाँ पे बढ़िया बढ़िया चीजें पड़ी होंगी, ठीक है, और वो आप नशीले पदार्थों में डूब चुके हो. उतने एक्सट्रीम में मत जाओ, राइट. या फिर आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो कुछ कर आके, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है. मैंने काफी जगह पर्सनल लेवल पे देखा है कि ऐसा डैमेज हो जाता है जो कि अनरिपेयरेबल होता है. कभी कभी लाइफ तक चली जाती है उन सब चीजों में, राइट. ये हमारे कॉलेज में एक कॉलेज सीनियर के साथ हुआ था. ड्रिंक ड्राइव, 4 कॉलेज के लोग और 2 की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई, 2 बहुत सीरियसली इंजर हो गए.
राइट। और ये इंसिडेंट मेरी कॉलेज लाइफ में 2 बार हुआ, एक बार एक गाड़ी में और एक बार एक छोटे लेवल पे हुआ, पर दोनों बड़े थे ये। तो चोट वोट लगने जैसे तो बहुत होते हैं। तो एक तो उस एक्सट्रीम से दूर रहना, आपके हर बैच में होंगे, बस वो बहुत कूल भी लगेगा, पर आपको वहां पे अपनी लाइन ध्यान रखनी है। उसके अलावा बंक करो, बहुत बढ़िया चीज है, राइट। हमने तो अपने कॉलेज के फर्स्ट डे में ही किया था, हमारे सीनियर आए, अच्छा तुम सीआर हो, सीआर बन गए, अब चलो बंक कराओ। तो हमने अपना डे 1 पे ही अपने क्लास को बाहर ले गए, बंक कर रहे। हमें यही नहीं पता हमारे प्रोफेसर्स कौन होंगे, हमारी क्लास जब बाहर निकल रही है तो इधर से टीचर आ रहा है, अब हमें ये नहीं पता ये हमारा टीचर है क्या, वो टीचर हमें देख रहा, हम सब टीचर को देख रहे हो, देखते देखते चले गए, राइट। फिर नीचे जाके अब सोच रहे यार हम तो नए बच्चे, बंक में क्या करना होता है ये भी नहीं पता। तो वो सीनियर बता रहे अरे आप कहीं भी जा सकते हो, अपना टाइम चिल कर सकते हो। अब दोस्त भी नहीं थे सब, एक तो हम सब फिर एक दूसरे थोड़ा थोड़ा बात कर रहे, कुछ बोले बच्चे चले गए अपने घर वापस बंक में। तो वहां से शुरुआत हुई। कॉलेज टापो, ठीक है, इधर उधर आप जा सकते हो, वो जाओ। घर में हमेशा बोलता था 6 एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो 5 एग्जाम हुआ करते थे, छठा वाला 3 दिन एक्स्ट्रा, अब कहीं भी जा सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह की मेमोरीज जो हैं वो मैं दोबारा बनाना चाहूंगा। आई गेस वो एक ऐसा फेज था जब पैसे की चिंता बिल्कुल नहीं थी, किसको हायर करना है, किसको डेलीगेट करना है, कैसे चीजें आगे लेके जानी, कोई टेंशन नहीं थी। एकमात्र टेंशन एंड सेमेस्टर मिड सेमेस्टर की होती थी, वो थोड़ी बहुत लेती थी। एक अच्छी चीज मैंने जो करी वो ये कि मैं, आदत थी हर एक चीज का वीडियो बनाने का। तो किसी को बर्थडे बम्बे मिल रहे हैं तो वीडियो बनेगा, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है तो वीडियो बनेगा, एग्जाम खत्म हो गए तो वीडियो बनेगा। तो इस प्रकार से मैं काफी सारी मेमोरीज अपने साथ स्टोर करके रखता हूँ। अभी कभी वापस वगैरह देखता हूँ तो लगता है यार ये हम ही थे क्या, भाई साहब यार ये तो बहुत बढ़िया चीज थी। अब तो मोटा हो गया हूँ यार, पहले कितना स्मार्ट लगते थे यार, अब क्या गंदी से हो गए यार, नहीं 15 किलो वजन बढ़ा लिया, वापस कम करना, वो आपको वापस अच्छा लगता है। तो वो एक अच्छी चीज थी। आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा, अब तो मोबाइल भी और अच्छे आ गए, ये करो, अब तो स्टोरेज भी हर जगह सब इजीली अवेलेबल है। हमारे टाइम में तो 1 GB का नेट होता था जिसको 30 दिन चलाना होता था, और वाईफाई बस एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब के आगे आता था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के आगे भी नहीं आता था। देख रहे हो सरकारी कॉलेजेस की स्थिति। तो वहां जाके कुछ फिर डाउनलोड वगैरह करते, पर ठीक, अब चीजें ठीक हो गई थी फिर 18-19 में। तो एक तो ये, फिर जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैं उसको दोबारा करना चाहूंगा, क्योंकि अब तो मुझे पता भी है करना क्या है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वही वापस करेंगे। काश और फुल थ्रोटल के साथ जाता, ये मैं करना चाहूंगा कि जिस चीज, कुछ एक्शंस थे जिनको मैंने काफी सालों तक होल्ड करके रखा, कि धीरे धीरे यार छुपा छुपा के तो कर रहे, पर पापा से परमिशन 3rd और फाइनल ईयर में ली। आई गेस वो फाइनल ईयर की चीज में और एग्रेसिवली जाना चाहूंगा उन चीजों के पीछे, कि जो काम 4th ईयर में स्टार्ट किया वो मैं 2nd 3rd ईयर में करता, या जो कॉलेज के बाद स्टार्ट किया वो 4th ईयर में मैं स्टार्ट कर देता, और एग्रेसिव ले सकते हैं उस चीज को। और जितनी गलतियां करी उन सबको वापस रिपीट तो जरूर करना चाहूंगा, चाहे अब वो किसी नेहा को मैसेज करना हो गया जो नहीं करना चाहिए था, से लेके जिस प्रकार के भी मैसेजेस हैं वो सारे जरूरी हैं, क्योंकि हर एक चीज ने बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलतियां यार वो होती हैं, एक बार वॉरेन बफेट ने कहा था, जो शायद हमने करी भी नहीं, अपॉर्चुनिटीज मिस। तो वॉरेन बफेट ने कहा था काफी चीजें मुझे पता थी मुझे करना है, पर मैंने नहीं की, तो वहां पे मेरे को $10 बिलियन का लगभग नुकसान हुआ। तो अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे बड़ी गलती मैंने क्या करी है, वो है जो मैंने करी नहीं, राइट। तो यही कुछ रहेगा। हाँ, ये चीज है कि कॉलेज के बाद आपके दोस्तों से बहुत कम मुलाकात होगी, अनटिल अनलेस आप सेम कंपनी या सेम बैंगलोर सिटी में ही आके टपक गए और सैटरडे संडे को चलो यार बोर होंगे किसी के साथ घूमे। अदरवाइज जैसे स्कूल की बात, कॉलेज में नए दोस्त बनेंगे, उसी प्रकार से कॉलेज के बाद आपके बाद में प्रोफेशनल, मैं दोस्त नहीं बोलूंगा, प्रोफेशनल लोग बनेंगे, क्योंकि यू स्क्रैच देयर बैक दे स्क्रैच देयर बैक, ये चलता है प्रोफेशनल वर्ल्ड में। वो नहीं चलता कि यार चलो भाई बाहर घूमने चलते हैं, क्यों, बस ऐसे ही कोई काम नहीं है इसलिए घूमने चलेंगे। तो वो फेज सिर्फ कॉलेज के अंदर आता है। और बाकी कुछ थोड़ी बहुत गलतियां की, दोस्तों से लड़ाई वड़ाई मत करो, ठीक है, स्पेशली बेस्ड ऑन ऑपोजिट जेंडर वगैरह, ये सब चीजें मैंने वैसे ही कभी नहीं करी, राइट। हाँ, मैं, मेरे को जज मत करो अपनी नजरों से, पर ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होंगी, और तो क्या, बस बाकी सब ठीक है।
ओके भैया गिल्ट नहीं रहना चाहिए यार, मर जाओगे सब, हम आप भी मरोगे मैं भी मरूंगा, आज से कुछ साल जो मुझे जानते हैं जो आपको जानते हैं वो सब लोग भी मर जाएंगे। तो एक पॉइंट के बाद मैंने कहीं पढ़ा था, आप चाहे कितना ही अच्छा कर लो वो भी लोगों को याद नहीं रहेगा, आप चाहे कितना ही बुरा कर लो वो भी लोगों को याद नहीं रहेगा। किसी को याद है पिछली सदी में सबसे अमीर आदमी कौन था? वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी हमें अभी याद होगा इलॉन मस्क, उससे मैक्स टू मैक्स बिल गेट्स याद आएंगे, इससे पीछे हमारी मेमोरी जाती नहीं, राइट? तो वही है, जरूरी ये है कि हर दिन आप लिव कर पा रहे हो या नहीं, हर दिन आप इंजॉय कर रहे हो या नहीं। और हम भैंस तो है नहीं कि सेटिस्फाई होना हमारा गोल है, हमें ग्रोथ चाहिए। सेटिस्फाइड तो भैंस भी है, बड़ा मस्त है, हम चबाती रहती है, बहुत सेटिस्फाइड है, पर हमें ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ में 3 सेगमेंट्स में चाहिए। पहला आपका फैमिली लेवल पे, दूसरा आपका करियर लेवल पे, ठीक है कि आप फाइनेंशियली भी अच्छे ग्रो कर रहे हो, तीसरा हेल्थ लेवल पे, क्योंकि अभी तो हेल्थ है विद टाइम नहीं रहेगी, राइट? तो बस Yeah, I have a question that still have time for questions और please let us know कि आपको अभी और कितना टाइम दे सकते हैं आप। थोड़ा बहुत टाइम और दे देते हैं, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं यार। Okay. But yeah, I want to thank you that with your motivation I have taken a partial drop and got into NIT Warangal. And my question is that I mean, how to sustain in the market if we are entering the market with new idea? There are other big companies can easily make our idea as theirs. And how did you tackle that? What is your advice on that? देखो यार, अगर चाय की दुकान खोलोगे, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ, मेरे को मोमोज पसंद है, आप में से भी काफियों को पसंद होंगे। तो मोमोज का यहाँ पे मेरे घर के 500 मीटर दूर कोई ठेला लगाता था, और मैं नया शिफ्ट हुआ था तो कोई दुकान नहीं थी, वो एक मोमो वाला था, बढ़िया बनाता था, मैं चला जाता था। विद मंथ्स मैंने नोटिस किया कि उस मोमो वाले के बगल में एक और मोमो वाला आ गया, और वो साथ में चाउमीन भी बनाता था, ठीक है। फिर उसके बाद एक कोई पानी पूरी वाला आ गया, फिर इधर कोई आ रहा है छोले भटूरे और टिक्की वाला, राइट? मैंने देखा कंपटीशन बढ़ गया है। पहले अगर 4 लोग होते थे जो चारों मोमोज खाने जाएंगे, अब उनके पास 4 ऑप्शंस हैं और वो 4 जगह जा रहे हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो कि इजीली कॉपी हो सकता है, राइट, तो आप स्टैंड ही नहीं कर पाओगे मार्केट में। इसलिए जो भी बड़े प्लेयर्स होंगे ना, वो अपने आप को, इसको ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। रेड ओशियन में सब एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हैं, सारे मोमोज बेच रहे हैं, तो जो 30 रुपए का था वो भी 25 रुपए में बेचेगा, कभी 35 बढ़ा ही नहीं पा रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, सेल्स दे रहा है, मार्जिन बहुत कम कर दिए हैं, ठीक है, फेस्टिवल सेल्स निकाल रखी हैं, सब एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, रेड। तो इसलिए ओशन रेड हो गया। ब्लू ओशन मतलब वहां पे 1-2 बड़े प्लेयर्स हैं, वो अपने आप को डेवलप इस प्रकार से करते हैं कि या तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए होगा उस चीज को सेम करने में, या फिर एटलीस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी उस चीज को बनाने के लिए, जिससे कि आप वहां पहुंच ना पाओ, या टेक्नोलॉजी उनका यूएसपी होगा, ठीक है, या उनका। तो आप क्या कर सकते हो, थिंक समथिंग यूनिक जो मार्केट में ना हो, ये एक सॉल्यूशन। But I want to ask that they can easily copy that idea. I mean, actually, there are also, I mean, big players in the field. इसका भी मैं उत्तर देता हूँ। जैसे एक ट्रेन जो चल रही होती है ना, वो रास्ता अपना एकदम से नहीं बदल सकती। एक बड़ी भारी ट्रेन एकदम से ना ब्रेक मार सकती, अब चाहे आगे ट्रक आए, हाथी आए, ना एकदम से मुड़ सकती। तो कोई भी जो बड़ा प्लेयर होगा ना, वो एकदम से आपको कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि आपको कॉपी करने का मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी आप वाली चीज पे लगाना। वो अपनी का चीज ही करता रहेगा जब तक उसकी चीज रुक ना जाए। पर आप क्या हो, आप तभी मस्त चल रहे हो, आप एकदम से इधर मुड़ जाओगे, फिर आप एकदम से इधर मुड़ जाओगे। आप कितने भी फ्लेक्सिबल हो सकते हो, राइट? तो यूं मत सोचो कि एकदम से बड़ा प्लेयर आएगा, ऐसा भी तो सोचो वो बड़ा प्लेयर आपको एक्वायर भी कर सकता है अगर इतने अच्छे हुए तो। क्यों सरदर्दी लेगा? वो कहेगा यार मैं अपनी ट्रेन चला रहा हूँ, ऐसे कर तू भी अपनी गाड़ी चला, ये गाड़ी मेरे को दे दे। तो उसको हम बोलते हैं एक्विजिशन हो गया और आपको एग्जिट मिल गया, राइट? तो बजाय आप सीधा उस हाथी से compete करो, आप ये सोच सकते हो कि किस प्रकार से मैं थोड़ा यूनिक हूँ, जो मैं दे रहा हूँ वो कैसे यूनिक है। शुरुआत में फिर उस चीज को टाइम दो। अब जो आपने साल दिया, 2 साल दिया, वो आपका ब्लू ओशियन की तरफ आप जा रहे हो कि कोई भी नया बंदा आएगा उसे भी 1-2 साल तो लगाने ही पड़ेंगे बॉस, राइट? अब आपके पास धीरे धीरे कैपिटल आ रहा है, तो आप उस चीज को, प्रोडक्ट को और बेहतर करते जाओगे। तब आप और थोड़ा, जितना टाइम लगे आपकी चीज को कॉपी करने में, उतना आपने अच्छा अपना ब्लू ओशन बना रखा है। तो कभी भी हम मोमोज की दुकान नहीं खोलेंगे भी तो फिर वो बहुत बेहतरीन होगी, एकदम से कॉपी नहीं हो रही, या तो कुछ है,
राइट। मे बी आपकी चाय है, पर चाय के साथ आपने खुद की अपनी ब्रांड इतनी बड़ी कर दी कि वो ब्रांड इजीली कॉपी नहीं हो पा रही। समझाए? जैसे शुरुआत में 2 एग्जांपल दिए, तो वो यूएसपी होगी। अब चायोस देखो कितना बड़ा कॉम्पिटिटर, अगर आप एक तरह से कहो। अब 2 व्यक्ति आए चलते चलते और उन्होंने वो चीज कर दी, राइट। मैं ये नहीं कह रहा उनका काम कम है, पर मैं ये कह रहा हूँ वो नए प्लेयर और उन्होंने वो चीज कर दी। तो आपको अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट देखना है, आप कैसे एक यूनिक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। उनको कॉपी मत करो, वो तो वो काम आपसे बेहतर कर ही रहे हैं, कुछ खुद का लाओ। थैंक यू मैम। हेलो भैया, आई एम दक्षदीप फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। भैया काफी बार ऐसा होता है कि लाइक हम कोई भी काम कर रहे हैं, या तो स्टार्टअप हो या पढ़ाई कर रहे हैं, तो काफी बार एक लो डिप आता है, लाइक मोटिवेशन में। बहुत बार ऐसा लगता है कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो लाइक उन चीजों को टैकल कैसे करें लाइफ में कि लाइक उससे जितना अंदर जा रहे हैं उतना ही लाइक एनर्जी के साथ बाहर आए, और उसमें खुद का प्रोडक्टिवनेस को लाइक मेंटेन करके रखा जाए उसके अंदर उस समय में भी। मैं जब भी ऐसा डिप आता है तो वो एक चीज देखने लग जाता हूँ जो चीज पॉजिटिव हो। मान लो या फिर कुछ उन लोगों को देख लेता हूँ जो कि जिन्होंने वो चीज कर रखी हो, तो वहां से पॉजिटिविटी आती है। या फिर कुछ बहुत ही आप अच्छे लोगों के बीच में अगर बैठ जाओ ना, एक होता है आप अपने दोस्तों के बीच में बैठे हो, वो तो क्या करेंगे, वो तो इधर उधर की बातें होती हैं, ठीक है, वो मस्ती वाला टाइम है। एक है आप अपने से किसी सीनियर के साथ बैठ जाओ, तो वो आप में वो चीज देख लेगा जो आपने भी नहीं देखी। काफी बार मेरे साथ हुआ है, मैं काफी ऐसे उदास सा बैठा हूँ, फिर कोई लोग आके बता रहे हैं अमन आप में तो ये पोटेंशियल है, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। फिर हमें अच्छा हम ये कर सकते हैं, ओहो हो। फिर आप सोचते चलो अब काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आपके सराउंडिंग में कैसे आपने लोग रख रखे हैं, दोस्तों जरूरी ना हो सकता है साल में 10 मिनट 15 मिनट बात हो रही है, ऐसे ही मिल लिए काम हो रहा है, राइट। तो वो चीज़ ज़रूरी है, उसको मैं पर्पसफुली करता भी हूँ कभी कभी। मुझे लगता है पूरे टाइम अगर मैं कंपनी में रहूंगा तो मेरा उधर का ही माइंड फ्रेम बन जाएगा, उधर से बाहर जाके नए लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बेहतर लोगों से मिलोगे वो आपको हमेशा उठाएंगे। रबिंग अफेक्ट है यार, रबिंग अफेक्ट है, और रब होते होते थोड़ा सा उठा लेंगे आपको, राइट। और ढूंढने लग जाता हूँ पॉजिटिविटी कि यार ये एक चीज अच्छी चल रही है, ये चल रही है, तो धीरे धीरे कर लेंगे। आपको कमल बनना ही पड़ेगा। नेगेटिविटी बहुत इजीली स्प्रेड होती है, ठीक है। छोटी सी कीचड़ से मैं 5 लोगों की सफेद शर्ट खराब कर सकता हूँ, राइट। पर कमल बनना मुश्किल है कि आप कीचड़ में भी अपने ऊपर, वो होता है ना कमल चढ़ने नहीं देता गंदगी को, वैसा सा पॉजिटिविटी आपको अंदर रखना पड़ेगा। व्हाट इज योर वन रीजन टू कीप ऑन गोइंग, ठीक है। मिल जाता है कभी कभी रिजेक्शन मिल जाएगा कहीं से, तो वो इमोशनल मोटिवेशन आ जाता है, कभी घर की फाइनेंशियल स्थिति देख के आ जाता है, और कभी कभी लगता है कि यार इतना रिस्क ले लिया है कि प्लेसमेंट छोड़ दी है, अब तो यही है, अब तो इसी को आगे लेके जाना है। कभी कभी एप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हो जाता है तो आप उसको करके लेने शुरू कर देते हो। और एक चीज याद रखना कि संतुष्टि यहाँ पे लानी होती है। मेरा लगता है कि हर एक व्यक्ति का एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर होना चाहिए जो आप अपना प्लान कर सकते हो कि मेरा नंबर, एक टीचर ने मुझे कहा था मेरे पास 10 करोड़ रुपए होंगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं बस 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहा हूँ इसलिए मेरे को पढ़ाना है। मैं एकदम एक बार किसी को हायर करने गया था, मैंने कहा अमन मेरे को इतने करवा देगा तो मैं आज के दिन तेरे से फ्री में साथ जुड़ जाऊंगा, तो 10। मैंने कहा सर ऐसा करो तो सबके अपने अपने फाइनेंशियल गोल हैं, किसी का 5 CR हो सकता है, किसी का 10 हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है, किसी का 30 हो सकता है, किसी का 50, किसी का 100, डिपेंडिंग अपॉन आपकी भूख कितनी है, राइट। वो नंबर अचीव हो गया, अब उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा घर में खेती करो, मैं उसके बाद ये कह रहा हूँ अब आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, अब आप काम कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। अब उससे चाहे आप पहले से ज्यादा कमाओ, पहले जितना कमाओ, वो एक अलग चीज है, पर मन में संतुष्टि आपने कर ली कि हाँ मेरा घर चल जाएगा। अब कुछ ऐसा करता है जिसमें मजा आ रहा है, या कोई नया चैलेंज ले लेते हैं, क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंसेस तभी मिलेंगे। एक जीवन में 3-4 जीवन जी जाएंगे नए नए चैलेंजेस लेके। एक ही प्रोफेशन में क्यों घुसा रहे, 10 साल बाद स्विच कर दिया, 15 साल बाद स्विच कर लिया, ये तब बहुत इजी होता है अगर आपने अपना FI नंबर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर अचीव कर लिया। और जब तक आप यूं सोचोगे कि यार ये नंबर तो कुछ ही लोगों का होता है, मेरा थोड़ी ना होगा, जो कि अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं यही सोचता, तो फिर वो चीज उतनी दूर लगने लग जाती है। पर अगर आप सोच लो कि ये पॉसिबल है और कुछ के साथ हुआ है, तो इसके 3 कान तो है नहीं, या 2 नाक नहीं है, या 4 हाथ नहीं है, तो हमारे साथ भी हो सकता है। इसका रास्ता कुछ अलग था,
ठीक है, ये मनाली में इसने वो वाला हाईवे पकड़ा था, मैं ऐसा करता हूँ हेलीकॉप्टर लेके चला जाता हूँ, या फिर मैं ये बस पकड़ लेता हूँ, ये रोडवेज भी जाती है, या मैं इस रास्ते से निकल लेता हूँ, राइट। तो Bhaiya, actually, in college, what should we focus on running behind the financial independence or acquiring the entrepreneurship skills? स्किल, अरे एक काम जिसमें आप बहुत बेहतरीन हो, एक काम ऐसा पकड़ो जिसमें आप बहुत बेहतरीन बन सको। ऐसा तो आप वैल्यू करेंगे, चीज समझ में आई, बजाय कि हम एकदम से यार कोई भी जॉब मिल जाए, पता चला आपको 5-6 लाख की जॉब मिली, आपके हिसाब से 5-6 लाख उतना अच्छा नहीं होगा, मार्केट में ये इंडिया का एवरेज है, राइट। आपको यार मेरा तो बस 3 का पैकेज लगा, अच्छा नहीं लगा, 4 का लगा, अच्छा नहीं, अब वहां से 4 को 40 बनाने में सालों लग जाएंगे आपको प्रोफेशनल में, राइट। या फिर आपको एकदम से अच्छा जंप मारना पड़ेगा कंपनीज के पीछे। बेहतर है पहले हम अपनी स्किल्स अच्छी कर ले, और अगर आपकी पहली कंपनी यार अच्छी होती है ना, तो उससे बहुत एज मिलता है, क्योंकि नेक्स्ट कंपनी उससे ज्यादा ही पैसा देगी, कम नहीं देगी, और कम देगी तो फिर साथ में ई-सॉप्स वगैरह से उसको बैलेंस करेगी, राइट, या बहुत बेटर पोजीशन देगी कंपनी के अंदर। तो पहली कंपनी अगर आपने अच्छी क्रैक करी है, एक तो कभी भी ये मत समझना यार कि पैकेजेस, मेरे को काफी बार अपने वीडियोस में लगता है मैं गलत मैसेज ये दे देता हूँ कि सबको अपना खुद ही का काम करना चाहिए। एक बार किसी ने कहा मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, क्या कह रहे हो, तो मेरे को समझ में आया कि एक तो सबका गोल ये नहीं है, और दूसरी बात, आप NIT वरंगल के स्टूडेंट्स हो, अभी काफी जगह यूट्यूब पे भी हो रहा है, तो यूट्यूब वालों को बता दूं अभी NIT वरंगल में सेमिनार है, आप में से काफी बच्चे बहुत शानदार पैकेज लेने का, मतलब सभी लोग ले सकते हो यार, आपके ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होंगी आपकी, राइट, वो बहुत प्यारी चीज है, राइट। अगर आप अपना वहां पे बहुत अच्छा पैकेज उठा लेते हो, चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, डोमेस्टिक इंटरनेशनल बराबर से ही है, इंडिया में वो पैसे उतने ही हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां से बहुत अच्छा फिर आपके पास ग्रोथ करियर पाथ है। यही लोग, मैं अभी बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, उसका टॉप कंपनीज आई थी, पर उसने ज्वाइन किया था एयरटेल के साथ, तो एयरटेल में उसका पैकेज था 18 लाख, उसके वहां पे वो लगभग रहा, फिर सीधा भी अमेजोन में कुछ SD2 पे गया है, हमें कोई एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, पर उधर कुछ 40 से 55 लाख के बीच का उसका कुछ पैकेज लगा है, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं। फिर आप SD2 से सीधा SD3 आते हो, तो टॉप कंपनीज आपको 60-70 भी दे देंगी, ठीक है, कम होगी तो आपको 40-50 दे देगी, 40-50 के बीच में तो माइक्रोसॉफ्ट अटलासियन ज्वाइन होते ही देती है आपको। फिर अगर आप टीम लीड वगैरह बन गए, अच्छी पोजीशंस पे गए, तो वही व्यक्ति कहता था यार एयरटेल में एक ऐसी पोजीशन भी है, मेरे से 6 साल सीनियर है, 7 साल सीनियर है, उनका पैकेज अराउंड 75-80 लाख है। फिर आप उस डोमेन में आ जाओगे जहाँ पे आपका पैकेज 90 लाख 1 करोड़ के करीब है, जिसमें से आपको 50-60 लाख का कैश मिलता है, और बचा हुआ 30-40 आपका ई-सॉप्स है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, और ई-सॉप्स ऐसा थोड़ा ना मिलेंगे नहीं जिंदगी में, ये होता है 4 साल बाद मिलेंगे, कंपनी चाहती है आप ज्यादा देर तक रहो, ऐसा नहीं 2-2 साल में स्विच करो, राइट। तो अगर आप एक कंपनी में रुक जाते हो 2-3 स्विचेस के बाद, या आपको लगता है पहली कंपनी मेरी बहुत अच्छी है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, गूगल में भी एवरेज 3 है, 3 साल ही है एक एम्प्लॉय जो यूजुअली कोडर वहां पे रहता है, ठीक है, तो वो फिर बहुत अच्छा कैपिटल है। अब फिर आप जो कि मैं यार इसी में पोजीशन अपनी और बेहतरीन करता रहूं, कल को एग्जीक्यूटिव MBA करते हो, एवरेज पैकेज 35 लाख का है एग्जीक्यूटिव MBA करने के बाद, पर उसके लिए एक्सपीरियंस भी 10-15 साल का चाहिए। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा पैरेलल आपका एक इनकम हो जाता है, राइट। तो मान लो एक ऐसा पॉइंट आया, आप 30 साल की उम्र है, कितना एक्सपीरियंस है, 7-8 साल का है आपके पास, SD3 आप बने पड़े हो, आपका पैकेज है जनाब करीबन 60-70 लाख के बीच में, नेहा का पैकेज और राहुल का पैकेज भी है 60-70 लाख के करीब, 2 अर्निंग मेंबर हैं, करीबन 1-1.5 करोड़ के बीच में आप करा रहे हो। ये भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि जनाब इसमें कुछ बुरा थोड़ी ना यार, आप इंडिया के पता है कौन से ब्रैकेट में अपने एज के हिसाब से, अर्निंग ब्रैकेट में ये टॉप 1% से भी ऊपर है। मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, वो 0.03 था, क्या था, मैं बोलूंगा नहीं, मैं कोट भी नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मैं भूल गया, मैंने 6 महीने पहले पढ़ा था कि अगर आप इतने से ज्यादा कमाते हो, आप इस इंडिया के ब्रैकेट में आते हो, तो वो बहुत अच्छा प्यारा ब्रैकेट है। फायदा ये, सैटरडे संडे सोचना ही नहीं, घोड़े बेच के सो जाओ, टेंशन ही नहीं है। कोई कंपनी चला रहा है, उसको सैटरडे संडे भी बिल्कुल नहीं, आप मंथ एंड में चिल करते हो कि यार अब पार्टी करेंगे, कंपनी वाला मंथ एंड में ये सोचता है सबको सैलरी देनी है, राइट। आपको काम बताया जाएगा और आपको वो अपना डेडलाइन के हिसाब से, और डेडलाइन इतना गंदा शब्द सुनता है, बेसिकली प्रोजेक्ट डिलीवरी करनी होती है यार, कोई भी कंपनी तभी पैसा कमाएगी जब वैल्यू देगी, तो हर एक का एक टाइमलाइन होता है, वो आपको करना है। कंपनी वाले को ये सोचना है कि क्या तो प्रोडक्ट बनाना है, और फिर क्या हर लोग डेडलाइन मीट कर रहे हैं, सब लोगों की हायरिंग में कर रहा हूँ,
सिर्फ कोडर हायर नहीं करने, उनके ऊपर एचआर भी हायर करना है, तो ऑफिस बॉय भी हायर करना है, ठीक है, तो मैनेजमेंट के सारे लोग, अकाउंट्स, लीगल वगैरह सारे के सारे लोग हायर करने हैं, ऑपरेशन रन करना है। वो सरदर्दी मेरे को लेनी है, या मैं 1-1.5 करोड़ रुपए से खुश हूँ, मैं 27, 28, 30 साल की उम्र में होऊंगा, इतना बढ़िया पैकेज कमा रहा हूँ, सैटरडे संडे मेरे ऑफ होंगे, और साल में और बहुत छुट्टियां मिलती हैं। आपके कोडिंग डोमेन में तो बहुत छुट्टियां मिलती हैं, आई गेस 85 to 90 तो छुट्टियां ही हो जाती हैं। सॉरी, आप तो कोडर्स हो, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं आपके। 52, ये 100 से ऊपर तो यही हो गए, 104 तो ये हो गए, उसके ऊपर पर ली छुट्टियां और है आपकी, ठीक है। तो एक तरह से 1/3 तो आपका छुट्टी होती है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एक बार गिना था, 1/3 छुट्टियां होती हैं उनकी लगभग। तो आपको बेसिकली अब देख लो, ठीक है। तो वो भी कोई गंदा लाइफस्टाइल नहीं है, आप अपना घूम भी सकते हो, घूमने की भी बीच में कुछ छुट्टियां देते हो, साल में इतना कुछ आप ले सकते हो, तो वो भी है। तो वहां आपको अवेयर होना है, व्हाट वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू, राइट। किसी को आर्मी में जाना है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को यूपीएससी क्लियर करना है। आपको देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, आप अपने काम में बेहतरीन हुए तो इधर कंपनीज में भी सीनियर पोजीशन में वो व्यक्ति जाता है जनाब, जो प्रॉपरली कंपनी की तरफ, अगर आप डेडिकेटेड हो ना, हर व्यक्ति काम डेलीगेट करना चाहता है। अगर मैं अपनी कंपनी में किसी को देखता हूँ, यार ये व्यक्ति ओनरशिप ज्यादा लेता है, ये व्यक्ति टाइम नहीं देखता कि मेरा 7 बज गया 8 बज गया, ये काम करेगा, इसको मेरे से ज्यादा टेंशन है इस काम को खत्म करने का, तो इजीली उस व्यक्ति को हम उठाते हैं कि यार तू और महत्वपूर्ण काम पकड़, तू और महत्वपूर्ण काम पकड़। कुणाल जो क्रेडिट के फाउंडर है, उन्होंने भी यही कहा कि यार मेरे पास तो कोई रिसोर्स नहीं थे, पहले मैंने बहुत छोटी जगह से काम किया, फिर मैंने कोडिंग वोडिंग सीखी, फिर मैं काम इतना ज्यादा करता था, जो बोलते थे 10 रुपए का तो मैं 15 का करके जाता था, तो व्यक्ति अपने आप ही मेरे को बेटर पोजीशंस देता जाता था। तो आप कंपनी में ऊपर जा सकते हो इसी प्रकार से। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो, मैं बात कैसे करता हूँ, मैं लोगों को कन्विंस कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, क्या मेरी बातें लोगों को समझ आ रही हैं नहीं आ पा रही हैं, उन स्किल्स के ऊपर जो सॉफ्ट स्किल्स है वहां ध्यान दो, आप अपनी हायरार्की में ऊपर चले जाओगे, राइट। तो उसका टॉप एग्जांपल सुंदर पिचाई स्वयं है, उन्होंने कोई बिजनेस थोड़ा ना स्टार्ट किया, पर वो कंपनी में ही इतनी हाई पोजीशंस पे पहुंच गए। अगर आप मान लो एक बिडिंग स्टार्टअप वगैरह जैसे होते हैं जिन्होंने फंडिंग उठा रखी होती है, 500 700 करोड़ 1000 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन होती है, जैसे कि अर्बन का कंपनी हो गई या फिर हाइक वगैरह जैसे जो इनिशियली स्टेजेस में थे, इन सब के अंदर आप जाओगे, आपको साथ में ईसॉप्स भी देंगे, आप हायर पोजीशन पे जाओगे। तो हो सकता है कल को इनका आईपीओ हो और आप एकदम से इनके आईपीओ के साथ साथ, इन लोगों के पास 1-1 करोड़ के ईसॉप्स होते हैं जो इनके पुराने एम्प्लॉयज हैं, 2017-18 में जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा इन्हें, तो मेरे दोस्त मुझे बताते थे यार वो इतना काम इसलिए करते हैं, इतनी सैलरी और इतने ईसॉप्स हो रहे हैं, क्योंकि वो शुरुआत से थे, और जैसे ही इस कंपनी का आईपीओ निकलेगा एकदम से सारे करोड़पति बनेंगे, सबने अपना 80 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ इतना पैसा। तो जो आप काम करो वो बेहतरीन से करो, और आप ऑलरेडी एक अच्छे कॉलेज में पहुंच चुके हो, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, किसी एक व्यक्ति को देखे कि नहीं यार हम तो इसी को पढ़ेंगे, हर एक का। कभी कभी तो मैं अपने घर वालों के साथ बैठ के यार अब इसका इतना सरदर्दी है, पर अब हम वो चीज कर रहे हैं तो मैं उसी को बेहतरीन करूंगा, राइट। मेरे गोल्स हैं 30 की उम्र में खेती करने के, पर फिर खेती नेशनल लेवल पे हो, ठीक है। अच्छा लगता है, राजस्थान से हूँ, वैसा सा देखा है, तो बस सबके गोल अपने, और अपनी एक आइडियोलॉजी बनाने की कोशिश करो। दक्ष आइडियोलॉजी, गौतम आइडियोलॉजी, अपूर्व आइडियोलॉजी, सोमल आइडियोलॉजी, मैंने अपनी एक दतरवाल आइडियोलॉजी बनाई है। अब देखो, हर रिलीजन आपको कुछ कुछ सिखाता है, हर सोसाइटी आपको कुछ कुछ सिखाती है, हर स्टेट आपको कुछ कुछ सिखाएगा। तो मैं इसको इस प्रकार से समझाता हूँ, जैसे जैसे मुझे ज्यादा याद नहीं हो, कोई कंट्रोवर्सी भी इसको क्रिएट मत करना, मैं तो बस एग्जांपल भावना समझना मेरी, ठीक है। कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ पे भाई व्यक्ति 3-3 4-4 शादी कर सकता है। अब वो चीज आप हो सकता है आपके लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हो, तो आप नहीं उठाओगे ना वो, क्योंकि वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी प्रकार से वेस्टर्न वर्ल्ड की भी, जिसको हम मॉडर्न मानते हैं, बहुत सारी चीजें जो कि हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है या नहीं उठानी चाहिए हमें। 42% डाइवोर्स रेशो है, सारी उठा मत लेना गलती, ठीक। डाइवोर्स का मतलब समझ रहे हो कि आपने इतना सारा पैसा कमाया, एक अच्छी कंपनी या खुद स्टार्टअप किया, जो भी आपने किया, और फिर डाइवोर्स हो गया, जिस बच्चे के लिए कमाया वो गया, जो करा परिवार ही टूट गया, अब क्या करोगे, समझे, मतलब वो ट्रेजेडी से कम नहीं होता वो, ठीक है। तो ये देखना है कि यार आप, आपके परिवार क्या चीज है जो आपके लिए वर्क करेगी, घर में फाइनेंसेस किस प्रकार से वर्क करेंगे। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में काफी जगह होता है कि फाइनेंसेस ऊपर से नीचे तक जाते हैं, कि मम्मी पापा, मेरे पापा आते हैं, मम्मी आती हैं,
ठीक है, और चेकबुक दे देंगे इतनी मोटी सी, और उस पर मैं एक बार में 70-80 जितने हैं, 2-2 चेकबुक होती हैं, 25-30 इस पे की, 25-30 इस पे की, 2-2 बैंक अकाउंट की, वो करके दे देता हूँ, राइट। मेरे को खुद पैसे लेने होते हैं तो मैं आज भी मम्मी से लेता हूँ, क्योंकि सारे पैसे पहले मम्मी को दे दिए, अब मैं मम्मी से पैसे लूंगा। तो हुआ क्या, पेरेंट्स को जिंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा बच्चा हमारे साथ रह ले और हमें मान ले, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको देके ही जाएंगे, आपसे लेके तो कुछ नहीं जाएंगे। आपके बच्चे भी हो गए तो उनको संभालना नहीं आता है, हमें नहीं आता, ठीक है। तो वहां पर मैं उनको सारा दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को यूं लगता है ये करते ही मैंने अपना पूरा रिस्पेक्ट ऑनर दे दिया, और बड़े खुश हैं वो, राइट। उनको चाहिए नहीं, वो मांग भी नहीं रहे, उनका तो सरदर्दी हो गया ना एक्स्ट्रा, कि यार अब पूरा अकाउंट्स मैनेज करना, अच्छा कंपनी का सीए अच्छे से काम कर रहा है क्या, अकाउंटेंट अच्छे से काम कर रहा है क्या, सारी चीज देखना, वो सरदर्द एक्स्ट्रा, पर उन्हें अच्छा लगता है। आपका काम करने में आपके सारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। तो मेरे लिए पर्सनल, जैसे दत्तरवाल आइडियोलॉजी में मैं ये देखता हूँ कि जो फाइनेंसेस हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। घर में जो सबसे सीनियर बुजुर्ग है, और अपने अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कह रहा पड़ोस के दादाजी को दे आओ सीनियरिटी के हिसाब से, अपने पेरेंट्स को दे दो, राइट। ये दत्तरवाल आइडियोलॉजी है। कुछ कंट्रीज में हो सकता है नहीं जी, हम तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, हम तो अपनी अपनी अलग अलग रखेंगे, शादी के बाद भी वैसे ही अलग अलग रख रहे हैं, तुम बच्चे की फीस दो, मैं अपने वाले से गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये करूंगा। तो ये होते हैं असली डिसीजंस, जो कि जहां पे आपको अपनी आइडियोलॉजीज, आप क्या सोचते हो वो बना के रखना है, राइट। और दैट्स इट, मेक योर ओन आइडियोलॉजी। सोसाइटी ने कुछ कुछ बना रखे हैं, पर टुडे सोसाइटी इज चेंजिंग सो फास्ट, the world is changing so fast that no book can catch up. अब जब किताब ही कैच अप नहीं कर पा रही, पॉडकास्ट वगैरह देख देख के तो खुद को अवेयर करेंगे, और जितना अवेयर होते जा रहे हो अपनी आइडियोलॉजी बदलते जाओ। अपनी गलती बड़ी जल्दी मान लिया करो, हमारा ह्यूमन नेचर होता है, हम अपनी गलती नहीं मानते। दूसरे से बात करते हो तो ये सोच लो, मेरे से कोई कैसा बात करे, मुझे कैसा फील हो, वैसा ही मैं इसको फील कराऊं। अगर मुझे रिस्पेक्ट चाहिए तो मैं इन्हें भी रिस्पेक्ट कराऊं, राइट। मेरी कंपनी में शायद ही कोई हो जो ऐसा बोल दे कि अमन भैया को कभी गुस्सा आता है, या फिर अमन भैया ने कभी डांटा, ठीक है। तो मतलब ये है, मतलब ये चाहे मेरा वीक पॉइंट बोल लो, मेरा एचआर कहता है ये आपका वीक पॉइंट है, ठीक है, पर मुझे लगता है मेरी टीम इससे मेरे साथ हमेशा रहती है, और वो एक अच्छा रहता है, बस वो बाय डिफॉल्ट आता है। आपका क्या हो सकता है, आपका बाय डिफॉल्ट अलग हो सकता है, आप एग्रेसिव कॉम्पिटिटिव हो सकते हो, और वो भी बहुत प्यारी चीज है, राइट। तो जो भी, make your own ideology, what works for you. Hi Bhaiya. So much, How to Bhaiya. find a domain of interest? That Like was- I'm interested in many particular things. Like how do I find the thing which I'm really interested in, which I can spend my time to build a good career? Like I'm interested in many things, and my interest shifts by the time. देखो यार, फर्स्ट ईयर में चाहे आप, Yeah, can you take the question? हाँ, Do you have the time or? अरे मैं यार यही ऐसे पूछोगे तो फिर ध्यान जाएगा कि टाइम है या नहीं है। ऐसे में ऐसे ही सेमिनार 4-4.5 घंटे के हो जाते हैं। कोई नहीं, मैं खुद ही बता दूंगा। आज मेरे को है 2 मेजर काम है, तो मैं करता हूँ, मजा आ रहा है तो थोड़ा और कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। Okay. तो जैसे वही फिर से बोलूंगा, करियर और रिलेशनशिप से रिलेट कर लिया करो। शुरुआत में हो सकता है आपको बहुत सारे राहुल, बहुत सारी नेहाएं पसंद आए, पर इवेंचुअली आपको एक सिलेक्ट करना होगा। आपको फर्स्ट ईयर में आप थोड़ा कंफ्यूज होगे, पर सेकंड थर्ड ईयर तक आते आते आपको एक नाव में पैर रख लेना चाहिए। 2 नावों में पैर रखते ही फिर वो पैर फटने स्टार्ट हो जाए। आप सोचो मैं यूपीएससी भी करूंगा और मैं प्लेसमेंट भी निकालूंगा, तो आप या तो ये कर सकते हो कि चलो मैं पहले प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप सिक्योर कर लेता हूँ। फर्स्ट सेकंड ईयर में आपने थोड़ा पढ़ा, यूपीएससी भी पढ़ रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो चीजों को, ठीक है। जैसे ही प्लेसमेंट आई, उनसे 3 महीने पहले आप सिर्फ प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ने लग गए, आपने अपनी प्लेसमेंट फाइनलाइज कर ली, ठीक है। अब आपके पास 7-8 महीने और पड़े हैं, अब आप यूपीएससी पे पूरा लग गए। ऐसे व्यक्ति भी हैं, तो वो फॉर द टाइमिंग स्विच जॉब भी अपने सिक्योर करी, अब वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे लेंगे। इस प्रकार के अलग अलग लोग हैं, पर है क्या, कंपनी तो बुला लेगी कॉलेज के बाद अब यूपीएससी का क्या, तब आपको कॉल लेनी पड़ेगी। तो एक ना एक टाइम पे आपको कॉल लेनी पड़ेगी। हाँ, वो ये है, शुरुआत में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, धीरे धीरे घर वाले खुद ही पूछने लग जाएंगे क्या सोच रहे हो, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में कैसे बना रहे हो करियर। आप भी अपने आप से सेम सवाल पूछोगे, फिर आपको दिख जाएगा 10 चीजें हैं, पर यार इन 6 में से तो मैं करियर नहीं बना पाऊंगा, इन 4 में से बना सकता हूँ, इन 2 में से बना सकता हूँ। तो टिल फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर मेरे दिमाग में 4 चीजें थी,
पापा यूपीएससी चाहते थे, मम्मी चाहती थी मैं प्लेसमेंट ले लूँ, मैं अपना खुद का काम करना चाहता था, और प्लेसमेंट के लिए कॉलेज पढ़ना पड़ता है। तो मैंने सबसे पहले पकड़ा कि प्लेसमेंट्स को हटाना है। तो मैं पापा के पास गया जिनको यूपीएससी चाहिए था। मैंने कहा पापा अगर यूपीएससी करना है ना तो मैं प्लेसमेंट्स की पढ़ाई साथ में नहीं कर सकता। पापा ने कहा बेटा हटा प्लेसमेंट्स। अब प्लेसमेंट्स हटाई तो कॉलेज की पढ़ाई भी हट गई, बची कितनी 2। अब क्या करना था? पापा मम्मी आपस में कर लेंगे अब, ठीक है। मैंने अपना हटवा दिया पापा से रिक्वेस्ट करके। अब मुझे 1.5 महीना लगभग लगा इस यूपीएससी को हटाने के लिए, क्योंकि पहले तो बोल दिया यूपीएससी करना है इसलिए प्लेसमेंट हटाओ, अब यूपीएससी को हटाना था। तो 1.5 महीने में फिर पेरेंट्स मान गए। वो भी माने नहीं थे यार, सही बताऊं तो। मेरे पापा की आदत है हमेशा से, बचपन में पूछा था 10th क्लास में, मैं 6 साल से लॉन टेनिस खेल रहा था, 6-7 साल, और पूछा बेटा पढ़ाई करोगे या स्पोर्ट्स खेलोगे? मैंने कहा पापा स्पोर्ट खेलेंगे। पापा ने कहा ठीक है बेटा पढ़ाई कर लो इंजीनियरिंग की। तो 11th-12th में वो कराई। फिर 12th में हमारे टाइम में बोर्ड जेई दोनों के नंबर होते थे, तो बोर्ड में ठीक थे, तो एक हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो रहा था, एक एनएसआईटी में। अब हिंदू कॉलेज में यार रॉकस्टार मूवी शूट हुई थी और पता था डीयू कूल होता है, तो मैं तो हिंदू जाना था। प्लस ये था कि यूपीएससी के निकालना है तो 4 साल कौन करेगा, 3 साल पढ़ाई करेंगे। तो पापा ने पूछा बेटा हिंदू कॉलेज जाओगे एनएसआईटी? मैंने कहा हिंदू कॉलेज। पापा ने कहा ठीक है बेटा जाओ एनएसआईटी कर लो। तो पापा ने दोबारा फिर 4th ईयर में चॉइस दी, बेटा यूपीएससी करना चाहते हो या अपना खुद का काम करना चाहते हो? मैं कहा पापा 11 भाई हैं बहन हैं, सबने निकाला है, तो मैं 2 साल बाद कर लूंगा इस चीज को, अभी के लिए मैं खुद का काम कर लेता हूँ, यूपीएससी बाद में देख लेंगे। पापा ने कहा ठीक है बेटा यूपीएससी कर लो। अब मैं अपना मुंह ऐसे करके आ गया। फिर मेरा अंदर भाई वो एग्रेसिव कैटेगरी वाला है, उसने कहा हाँ तुम्हें तो भाई अपने अच्छा बच्चा बनना है, पापा ने बोला होगा वैसे तुमने कर लिया होगा। और उसके स्कूल में 2-4 बच्चे जानते थे मुझे, तो उसे लगता था कि ये है ना इसको और करना चाहिए। और 9th क्लास में था और कोई जानता होगा तो उसी से खुश हो जाता है, मेरे भैया जानते हैं। वो हो गया पापा के पास रूम में, हो जाएगा पापा, वो होता है ना ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं जहाँ चाय न्यूज़पेपर वगैरह वाला सीन होता है, वो रूम में गया, पर्दा साइड में हटा के, पापा आप भैया का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। पापा ही डर गए इतने भारी शब्द सुन के। तो पापा ने सोचा अच्छा यार ऐसा है क्या। फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर करके और 2 साल का टाइम लिया। टाइम लेना जरूरी है, ये मैं अपने पापा से सीखा। जितने भी मेरे भाई थे या बहन थे जो प्रिपरेशन करते थे, चाहे यूपीएससी एसएससी कोई भी, कह देते थे अपने आप को एक टाइम लिमिट दे दो। एक तो पापा के पास ये गॉड गिफ्टेड एक चीज थी, एटलीस्ट सरकारी में, वो इस बच्चे को बोलते थे तू ये एग्जाम निकाल लेगा, तो वो निकाल लेता था। और पापा उसे ये भी बोल देते थे कि तू इससे ऊपर नहीं निकाल पाएगा, तो सिर्फ यहीं तक। मेरे भाई थे वो कहते थे आप ऐसे हमें डिस्करेज कैसे कर सकते हो। बोल देखते को मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये वाला एग्जाम तो निकाल लेगा, इससे ऊपर वाले पे मत जा। तो लगभग सबने माना, 1-2 ने जिन्होंने नहीं माना उन्होंने दूसरी चीज को ट्राई किया, फिर इवेंचुअली उसी पे आके उसको क्लियर किया। ये तो बस ऐसे ही कुछ चीजें और निकालते गए यार। Thank you, Bhaiya. This was the last question, everyone. I'm sorry, but we can't keep this going on forever. Bhaiya, thank you so much for coming here. It was a wonderful event. I'm sure everyone loved it. Thank you so much for sharing all of your insights and guidance. हमें सबको बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। अरे बहुत बढ़िया लगा। अभी ऑफलाइन करेंगे तो और अच्छा मजा आएगा, तभी फील आती है। पर चलो ठीक है, तब तक के लिए इजाजत लेंगे। आई होप बढ़िया करो यार, अच्छे से 4 साल जियो, मेमोरी बनाओ, उसको स्टोर करो, और साथ में अपनी काम भी हमें करना है कि किस प्रकार से हम जाते हैं। एटलीस्ट अपनी सॉफ्ट स्किल्स को जरूर एक्सप्लोर करना, क्योंकि बात तो आपको हर जगह करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वीक नहीं होनी चाहिए। कोडिंग आपको एक अच्छी कंपनी में घुसा देगी, और उसके बाद अगर आपको एक पॉइंट के बाद SD1, SD2, SD3 के बाद टीम लीड कौन बनता है? बेस्ट कोडर नहीं बनता, वो व्यक्ति बनता है जो टीम को मैनेज कर पाए। उसके लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स आपके ठीक होनी चाहिए, राइट। तो तब तक के लिए इजाजत लेंगे। बाय बाय। थैंक यू भैया।